हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और वेलकम टू PS6 दंगल जी। आज फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है एक नए शो के साथ। और पिछले शो में और आज के शो में फ़र्क ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और उस पर सवाल फिलहाल ये बनता है मेरा, डॉक्टर साहब से करते हैं। सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम है सर। सवाल मेरा ये बनता है सर आपसे, हो सकता है शायद पब्लिक के जहनों में भी होगा। 1,31,949, ऑलमोस्ट 1,32,000 पे हमारा इंडेक्स आ गया है। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई पे सालाना क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग जून की मार्केट ने दी। उसके बाद ये हफ्ता बंद हुआ ऑल टाइम हाई पे। सर, सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है या मार्केट भी बढ़ रही है साथ? या सिर्फ इंडेक्स ही ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही पूरी? सुफियान भाई, इस तरह है कि मार्केट इंडेक्स का ये जो ब्रेकआउट जो साइडवेज चल रहा था, हाँ इसका ब्रेकआउट देने से पहले आपको पता 30 ईयर स्टॉक्स चल रहे थे। जी। 20 से 25 शेयर्स जो थे वो अपर लॉक में थे, और उनका जो वॉल्यूम था किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 2000, हम्म। इस वॉल्यूम से अपर लॉक हो रहे थे। जी। और ये जो 30 ईयर स्टॉक्स होते हैं उसमें तो या वो ज्वारिये काम कर रहे होते हैं, सही। और या वो जो आम पब्लिक उसमें फंस सी जाती है जिसको स्टॉक्स की एबीसी नहीं आती, तो वो फिर वो देखते हैं ना, ये रोज कैप हो रहा है, रोज कैप हो रहा है। हम्म। मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, इवन वो जो सिंबल्स होते हैं, जी मुझे जी। पता ही नहीं होता ये कौन कौन सी कंपनी कैप है और कौन कौन सी लोअर कैप है। लोअर कैप तो हो ही नहीं रही थी, सारी अपर अपर कैप ही कैप, चल हाँ, रही थी। मैकपैक फिल्म्स वगैरह तो है, अब वनएच वो चल रहा मसला है। ये है कि अगर आप हीट मैप भी देखें ना, तो वो अब उन कंपनीज के नाम ही आपको नहीं आते जो हीट मैप के ऊपर जो पिछले 3 महीने में शो हो रही है। अच्छा। वो उसमें यह है कि अब जब ये, लेकिन उससे ब्रेकआउट आ नहीं सकता था, उस इंडेक्स तो साइडवेज ही चल रहा था। जी बिल्कुल। तो ब्रेकआउट आया है हैवी वेट्स के साथ। तो हैवी वेट्स में मैं देख रहा था कि पिछले 3 माह में भी अगर लगाए ना कि ये किसका वेट सबसे ज्यादा है जो कि ऊपर के ऊपर जा रहा है, हम्म। उसमें एक बैंक्स है, और दूसरा फर्टिलाइजर है, और तीसरा बहुत थोड़ा सा सीमेंट है। सही है। 3 सेक्टर सामने और आए। बाकी तो कोई सिरे से कोई किसी चीज का नामो निशान नहीं है वेट के अंदर, जो कि इंडेक्स के अंदर किसी किस्म का, जिसे कहते हैं ना, कि दखल अंदाजी कर रहा है या अमल दखल है इंडेक्स पे। तो सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब? हाँ, इंडेक्स बढ़ रहा है और ये बैंक्स की वजह से बढ़ रहा है। तो ये कब तक चलेगा इस तरह? मार्केट नहीं, क्यों नहीं बढ़ रही? सर ये देखें, अब मैं बार बार कहता हूँ, फिर लोग कहते हैं मैं नेगेटिव हूँ। हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बजाय आने की जा रही है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट गया है पाकिस्तान से। ठीक है। तो इसमें ये है कि वो गो के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है मौकफ वो ये है कि जी वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से गए हैं। तो मैंने वो भी देखा फिर कि भाई ये कितने मुल्कों में से गए हैं, तो वो सिर्फ रशिया, चाइना, नाइजीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान, इन मुल्कों से गए हैं जहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो है ना लिया है। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दो रीजंस दिए। सर, और दुनिया के 190 मुल्कों में अभी भी वो मौजूद है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट गए तो स्टारलिंक सामने आ भी तो रहा है पाकिस्तान। वो तो उसका मुझे नहीं पता, जब आएगा तो देखेंगे स्टारलिंक आ रहा की। है, वो कुछ बातचीत हो रही है माइक्रोसॉफ्ट, सर। नहीं वो कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट चला गया ना। माइक्रोसॉफ्ट आम आदमी, स्टारलिंक आम आदमी का तो शेयर नहीं है, या हम्म। आम आदमी तो उसको यूज नहीं करेगा, वो तो बड़ा महंगा है। तो उसको लेकिन तो एलीट नहीं, क्लास ही यूज मैं करेगी। एक तो वैसे ही है जिस तरह आप कहें कंपनी थोड़ा आ रहा है कंपनी पाकिस्तान में। कंपैरिजन तो कंपनी कर रहा हूँ। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट आम आदमी तो जो वो क्रैक वर्जन ही सारा यूज करता है, उसके अंदर जो कंपनीज हैं या जो बड़े नहीं, इंडिविजुअल्स हैं लेकिन वही वो उसको हमारे खरीदते हैं। यहाँ तो उसमें स्टारलिंक भी उसी हमारे तरीके से सर। यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट को जो स्टूडेंट्स थे, या माइक्रोसॉफ्ट जो एनालिस्ट थे या एक्सपर्ट्स थे, वो बच्चे काफी ज्यादा बन रहे थे। और आपको पता खबरें भी आती थी कि इस बच्चे ने जी। 15 साल की उम्र में कर लिया, इसमें 10 साल की उम्र में कर लिया। सही तो है। वो एक स्टारलिंक का उस तरीके से पब्लिक और माशरे के अंदर इतना अमल दखल नहीं था जो माइक्रोसॉफ्ट का था। ओके। तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जिस तरह ये जो बिल गेट्स, आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन के अंदर उसका बड़ा किरदार था। हाँ, और फिलेंथ्रोपिस्ट है वो, एक बड़ा बन चुका है, पुरानी कंपनी कॉर्पोरेट से इसकी सोशल काफी। जो जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको करते थे। स्टारलिंक में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और अभी तो सही। लोगों को पता भी नहीं स्टारलिंक क्या है। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो ये जो चाहे वो 10% आ गई है डिविडेंड यील्ड जो है बैंकों की, ये जो इंटरेस्ट रेट है, या 8 आ गए हैं, 9 आ गए हैं, उसके बावजूद उनके डिपॉजिट्स में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लोग, और चाहे वो गवर्नमेंट ने उनके टैक्सेस में इजाफा कर दिया है कि जी इसके अंदर अब 15 की बजाय 20% कटेगा, ये कटेगा, उसके बावजूद
लोग फिक्स इनकम चाह रहे हैं कि यार इतना तो कम से कम होना चाहिए ना, कि ये उसकी तो आ रहा है। उसकी एक वजह मैं जो समझा हूँ सर, मैं आपको बताऊं, उसकी एक वजह मैंने भी ये नोट किया। लेकिन पिछले दिनों कुछ क्लाइंट्स जो अकाउंट खुलवाने के लिए आए, या फिर मैं सोशल मीडिया पर ज़रा चेक कर रहा था लोगों का क्या रुझान बन रहा है इन्वेस्टमेंट की तरफ। उसका मुझे एक पॉइंट ये समझ आया है कि जो आप बात करते हैं ना कि रेफरेंस पॉइंट, जब आप मोटरवे से सलंग आ रहे होते हैं तो वो जब रास्ता मोड़ रहा होता है आपको पता नहीं होता, आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं होता। तो वो इंटरेस्ट रेट इतनी स्पीड से ड्रॉप हुआ है कि अभी भी लोगों का शायद रेफरेंस पॉइंट वही है कि बैंकों के अंदर रिटर्न अच्छा है। लेकिन पिछले कोई समझ ले कि 2 महीने से मैं ये नोट कर रहा हूँ, मेरे जहन में ये बात है। कल भी एक बंदा आया था, उसने भी सेम बात यही कही कि यार बैंकों में रिटर्न काफी कम है। अभी अभी आपसे पॉडकास्ट करने से पहले मैं मेरी एक पोस्ट फेसबुक पे सामने गुजरी कि यार 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए हैं लेकिन उस तरह का अब रिटर्न नहीं आ रहा, तो मुझे दूसरा कोई जरिया बताएं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है लोगों का, तो हो सकता है शायद अगले क्वार्टर तक कुछ डिपॉजिट्स वगैरह कम हो जाए। अब ये है कि अब जो इम्पोर्टेंट जो मैं कह रहा था कि अब ये नहीं कि लोग अब रिजल्ट्स का वेट करेंगे हम्म। इस जून का, जी जून जी। क्लोजिंग का। जी जी। इसके बाद फिर चीजें रीडेट होंगी दोबारा, बिल्कुल। जिसका तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस वक्त देखें मार्केट जो है ना, एक स्ट्रेच हुई है ऊपर की तरफ। जी जी। और जो 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 भी चार, तीन, चार, पांच सेक्टर्स चले हैं उन्होंने अपने अपने टॉप लगाए हुए हैं। ऐसा अब ही है। देखने वाली बात तो यह है कि वो टॉप मेरिट पे लगे हुए हैं या प्राइस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। सिर्फ एक ज्यादा बैंकिंग ही नजर आता है, क्योंकि फर्टिलाइजर भी उस तरह रेट एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, फार्मा नहीं, उस तरह सीमेंट में वापस भी नहीं लगे हुए आया। हैं, सीमेंट में भी लगे हुए तो हैं, नहीं इवन सर। फर्टिलाइजर में भी जो ये ईफर्ट और एफएफसी ने अपना टॉप तो लगाया ही हुआ है ना, वहां तक दोबारा पहुंची नहीं हाँ है लेकिन टॉप तो लगा हुआ है। ठीक है, और ठीक है, एवर कह हाई सकते हैं। लगा हुआ है इनका। कह सकते हैं, जी जी, कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। तो वो इसमें यह है ना कि वो जिस जिस सेक्टर में भी लगा है, हम्म। देखे ना, टेक्सटाइल तो चला ही नहीं, केमिकल भी चला ही नहीं, हाँ। ठीक है ना, नहीं तो नहीं नहीं। आप नाम लेते जाएं, वो तो इंजीनियरिंग भी चला नहीं। सही बात है। तो वो आप लेते जाएंगे तो वो उनको ऐसी बात नहीं, बाकी तो ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो तो ना लेने में ना देने में। तो हम्म। मसला ये है कि जो जो सेक्टर्स चले हुए हैं, चार, पांच, छह जो भी हैं, जी। वो उन्होंने अपने अपने टॉप लगाए हुए हैं, तो अब उसमें प्राइस एक्सप्लोरेशन तो हो चुकी हुई है। ठीक है। देखने वाली बात यह है कि इनके, अगर तो इनके रिजल्ट अच्छे आए, जिन जिन कंपनियों के जिन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया, अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब लोग डिविडेंड को बहुत ज्यादा अहमियत देना शुरू हो गए। पंद्रह ऐसा ही। सोलह की मैं बात आपको बताऊं, लोग ये नहीं देखते होते थे कि डिविडेंड क्या है। अच्छा। 15, 16, 17 में लोग प्राइस एक्सप्लोरेशन में भी चलते रहे, नहीं कि वो एफसीसीएल भी चले ही जा रहा है, हम्म। और बाकी भी चले ही जा रहे हैं। लकी भी उस जमाने में कोई खास नहीं देता था लेकिन चले ही जाता था। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। तो वो हमें हम पूछते भी थे कि यार ये क्यों चल रहा है, तो लोग कहते थे जिसकी आमदनी बढ़ी है, ये है वो है, यानी कि ये सारा जवाब मिलता था। सही है। तो जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी खराब हुई है ना, तो लोग एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा रहे हैं, जो कि उनको लगता है कि ये पक्का जरिया है, फिक्स सोर्स है, हम्म। और हमें ये तो जरूर मिलेगा। तो अब लोग जो है ना, प्राइस के अंदर डिविडेंड की अहमियत भी लेते हैं ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो अच्छी बात उसमें है। अब ये जो अब ज्यादा डिविडेंड देगा हम्म। कंपनियों में, और जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसकी प्राइस छलांगे मारेगी मजीद यहां से भी। और जिस जो डिविडेंड में कमी करेगा। तो बैंकों में तो अच्छा खासा डिविडेंड आता भी है उनके, लेकिन प्राइस एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी इतनी हो गई तो डिविडेंड यील्ड उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा है, डिविडेंड दिया, तो वो और जंप मारेंगे। डिविडेंड प्राइस अच्छा प्राइस देंगे। अर्निंग मल्टीपल भी काफी 7 7.5 के मल्टीपल पे तकरीबन ऑलमोस्ट आ गए हैं, 6 से तो ऊपर ही है तकरीबन हाँ, बैंक्स। लेकिन उसमें यह ना कि अगर डिविडेंड बैंकों का अच्छा आएगा तो फिर लोगों के पास वही एक रह जाएगा, क्योंकि अभी मसला ये भी है ना, तो देखें एक और बात है। एक्सप्लोरेशन कैसे होगी सर फिर? मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये कोई नोट प्रिंटिंग इदारा तो है नहीं है कि जी जी। आपने इन्फ्लेशन हुई तो आपने ज्यादा नोट छाप दिए सही बात है। और आपने लोगों को बांट दिया, तो मैंने आपकी जेब में से निकालना है, बिल्कुल आपने ऐसे मेरी जेब में पैसा से रोल हो निकालना रहा है। है, हाँ जी। पैसा तो इसी तरह ही निकलता है मार्केट में, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हुआ ये है कि चूंकि वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऊपर बहुत हैवी टैक्सेशन हो गई है, हम्म। और वो अरब बहा और खर बहा रुपया उनके पास फालतू आ गया, जो कि निकलना है वहां से। सही है। और वो या उसने खरीदारी करनी है इधर स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो अभी तो आपके समझ में भी नहीं आएगा कि रेट कहाँ पे कहाँ निकल गए। सही है, मतलब अभी मजीद बहुत बहुत गुंजाइश बाकी है। बहुत, क्योंकि वो और कोई एवेन्यू नहीं है, तो जमीनें चल नहीं रही, कंस्ट्रक्शन है नहीं। स्पेसिफाई करेंगे कौन सा, वही बैंकिंग सेक्टर में, वही फर्टिलाइजर सेक्टर, वही सीमेंट सेक्टर, उसी वही में ही? चार पांच जो चार सेक्टर मैंने कहे हुए हैं शुरू दिन से, मैं आपको कह रहा हूँ, बैंकिंग चलेगा, फर्टिलाइजर चलेगा, हम्म। उसके बाद ये आपका अल्लाह भला करे फार्मा चलेगा, और ऑयल चलेगा।
ऑयल नहीं चल रहा सर, क्यों नहीं चल रहा, वजह क्या है? चलेगा चलेगा वो, जब जब और फिर जब ये वो जो बाकी इसमें जो वो जो जो टेक्नोलॉजी है, जो पेपर एंड बोर्ड है, सीमेंट है, स्टील है, ऑटो सेक्टर है, वो क्या करें फिर सीमेंट में उसका? जब तक देखिए, एक्सपोर्ट के ऊपर सीमेंट नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें मार्जिन ही कोई नहीं है, इतनी हैवी उसके अंदर कॉस्ट है, लॉजिस्टिक। अमेरिका से जो और डील हो गई हमारी फाइनलाइज, उसके बाद भी जो मर्जी हो जाए, उसमें उसमें सीमेंट कंपनीज का मार्जिन नहीं तो है। लोकल सीमेंट क्यों नहीं बिक रहा, फिर क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? लोकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, लोकल जमीनें नहीं है, लोकल डैम नहीं बन रहे, हम्म। सही बात तो सही। इकोनॉमी ठीक नहीं है। वो आपका वो IMF बार बार शिकंजा कसता है कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। IMF तो आपको कुछ करने भी नहीं दे रहा। तो मार्केट सिर्फ चार स्टॉक्स, चार सेक्टर की बुनियाद पर बढ़ती रहेगी बस? 4 सेक्टर्स पे चलेगी, आप मेरी बात आज लिख लें। तो पैसा फिर भाई उसी में एक रखें? जब सेक्टर परफॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब उसकी सेल ही नहीं होनी यार, वो मतलब 40-45% कैपेसिटी पे चलता जाएगा, सीमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो और सरिया तो उसके साथ ही चलेगा ना, स्टील जो है। जी। तो वो भी दी, और गाड़ियों के ऊपर मैंने आपको आगे भी बताया था। ये जो चीजों की खरीदो फरोख्त वाले जितने सेक्टर्स हैं, उसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाइट मनी हो, या फिर बैंकों के ऊपर वो कैप खत्म हो जाए 30 लाख रुपए वाला सही लीजिंग का। सही है। क्योंकि अब वो आप खुद बताएं कि ये जो सेंटाफे है हम्म। और ये सोरेंटो जो है, हम्म। 1,70 लाख की पड़ रही है जी। इनवॉइस प्राइस। हाँ। तो वो इसका मतलब है 1,40 लाख पहले खुद डाले और फिर 30 लाख की लीजिंग करे, तो मुझे बताएं ये कोई अक्लमंदों का कोई काम है? ये तो हंसी वाली बात ही है ना, मजाक कर रहे हैं हाँ आप। बात तो सही है। फॉर्च्यूनर जो है, जो हाँ। GR जो है, फॉर्च्यूनर GR यानी कि जो असल फॉर्च्यूनर है, वो 2 करोड़ समथिंग की है। 270 तो तक की जिसके पड़ जिसने जाती 1 करोड़ 70 डाले हैं, तो वो 2 करोड़ नहीं डाल सकता। है। डाल सकता है। तो फर्क तो वही है ना, जिसके पास 80-90 लाख रुपए पड़ा हुआ है वो फॉर्च्यूनर ले, हम्म। तो वो उसको बाकी पैसे बैंक डालें, तो वो तो गवर्नमेंट के पास कैप लगा हुआ है। हम्म। 30 लाख से गवर्नमेंट से ऊपर पूछे, जाने वो से? कहते हैं, मैंने पूछा है लोगों से जो अच्छा। मैटर करते हैं, जो फैसले करते हैं, वो कहते हैं कि वी डोंट वांट। बाय। ऐसे नहीं है, वो कहते हैं कि ये डॉलर खर्च हो जाएंगे ये जो चीजें अच्छा। इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। बात तो सही है, रिजर्व ही नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये तो हम बड़ी, देखिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अभी ये जो अभी इन्होंने खर्च कर्जे वापस करने थे, वो करके तो एकदम डॉलर 3-4 बिलियन डॉलर गिरा था बिल्कुल बिल्कुल। इसी महीने, और फिर वो दोबारा उन्होंने सिंगल मार्केट से डिजिट में आ गया परचेज था, किया। हाँ जी, फिर वापस ऊपर जी 15 अरब पे आ गए ये। जी जी, अभी फिर इन्होंने लोन लिए हैं कहीं और से, बैंकों से भी लोन लिए हाँ, हैं, चाइना से मार्केट से लिया भी है साढ़े परचेज। तीन अरब डॉलर का जी रोल ओवर जी। करवाया। तो पाकिस्तान एक प्रॉब्लम के अंदर है भाई, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो इस वजह से ये भी हमें तो मेरा अंडरस्टैंड पैसा करना कहाँ चाहिए लगे कि सर, मेरा पैसा सिर्फ वो बैंक के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, ऑयल और फार्मा के आपका अंदर ही पैसा लगे मार्केट बस? के अंदर लगे और इन सेक्टर्स के अंदर लगे। बस इसके अलावा कहीं भी नहीं जाऊं? नहीं, आप मर तो जाएंगे पिछले नहीं दिनों तो। में जो प्राइस एक्सप्लोरेशन हुआ है, जो जितने ये जो स्टॉक्स एकदम से कम ये पड़े हैं। चीजें चलती रहेंगी। आप अगर आपको मार्केट खेलनी नहीं आती, तो फिर आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, आप नहीं तो हाँ, टॉप तो पे फिर फंसते जाएंगे। एलोकेशन, फिर मुझे एलोकेशन बताइए ना, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं किस तरह एलोकेट करूँ उसको? आप इसको सोच समझ के एलोकेट कीजिए, बैंकिंग सेक्टर में भी आप उन चीजों में नहीं, एलोकेट करें। परसेंटेज कितना रखूं मैं, मतलब मिसाल के तौर पे, जैसे अगर ट्रीट कॉर्पोरेशन चल रहा है या फिर GCIL में मुझे अच्छे पैसे बच रहे हैं, मुझे दिख रहा है वो सामने सर स्टॉक जो है ये वो 5-10% से ऊपर आप ये सट्टा ना खेलें ना, 5-10 प्लीज परसेंट का प्लीज। है ही नहीं सर। 10% में तो एक दिन में डॉल बढ़ गया, BIPL आप देखें जहां से आपने बताया था तो वहां बस से कोई उतना 30% आप कभी बढ़ भी गया। सारा का सारा तो आप वो क्या कहते हैं, स्वीप करके नहीं लेके जा सकते ना, आपने नहीं अपने नहीं, आप को मैं ये नहीं, डाइवर्सिफाई रखना इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एलोकेशन बताइए कि मैं कितना पैसा वहां खाली रखूं, कितना पैसा यहाँ लगाऊं, ताकि मेरा दोनों बराबर चलता रहे। है। डॉल के ऊपर आपका पूरा साल नहीं निकलना ना, ये तो 2 महीने के लिए चलेगा, तीन बिल्कुल सही महीने है। के लिए चलेगा, बिल्कुल फिर सही। नीचे जा गिरेगा, तो आप नहीं क्या तो करेंगे? एक 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 अमाउंट बता दे मुझे कि 1 करोड़ रुपए में कि मैंने 60 लाख रुपए ये बैंकिंग फर्टिलाइजर वगैरह में रखने आपका हैं, या साठ 40 रखने साठ हैं, पैंसठ या लाख 40? रुपया तो आपका यानी कि सिक्का बंद जो सेक्टर है उसके अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, 65, मतलब 60%, 65% मेरा वही बैंकिंग, फर्टिलाइजर, जो ऑयल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ये चार मेन सेक्टर में जाना चाहिए। जी, बाकी जगह पे आप ट्रेडिंग बाकी जो है वो करें, आप छोटी मोटी और ट्रेडिंग, स्विंग वगैरह वहाँ पे खेलते रहें, वहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन करते रहें। एक्सप्लोरेशन करें, ठीक है। और उसमें हिस्सा लें, और वो भी अगर आपको आता है करना, तो लोग, चूंकि ज्यादातर 90% लोगों को आता ही नहीं है करना, हम्म। तो आप आता इसमें ही क्या नहीं। कर लेंगे? मतलब पाकिस्तान के उसी अंदर के लिए इशू तो बैठे हैं ये है सर, ना कि लोगों सिखाने के को, लिए, सवाल पूछने का मकसद ये है ताकि लोगों को नहीं समझ लेकिन आए। सुफियान भाई, लोग नहीं सीखते ना, कि आपके सीखने का नहीं नहीं रुझान सीखते है हैं, ही नहीं 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 है। सीखते हैं, सीखते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। आपके पिछले पॉडकास्ट पे भी कमेंट आप देखें, लोगों ने खुद कहा है कि हम डॉक्टर साहब से सीखते हैं, आपके ग्रुप पे लोगों ने कमेंट किए हैं। मुफ्त सीखना चाहते आपने हैं भाई। मुफ्ती सही, वो मुफ्ती दे रहे हैं सर, ये शो 1 घंटे का मुफ्ती है, जिसने सीखना है वो देखेगा, जिसने नहीं सीखना वो नहीं देखेगा, उसको क्या दे। अब इतना थोड़ी हम लगे पड़े मुझे आज हैं। तक एक और बात कभी समझ नहीं आई कि आपने हार्वर्ड में दाखिला लेना है, आपने हाँ। ऑक्सफोर्ड में लेना है,
तो हाँ। वो मतलब है कि वहां पे तो कोई नहीं कहता कि मैं तो मुफ्त ही आएगा तो मैं मुफ्त माइंडसेट में करूंगा। फर्क है सर, माइंडसेट में फर्क है, वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट पूरी चेंज होते होते पाकिस्तानी वक्त लगता है कौम सर। या कर्जों पे लगी हुई है या मुफ्त पे लगी हुई है। होता है सर, होता है, तीसरा तो नहीं वो लेकिन ना वो सीरियस हो रहा है। अपना खुद खर्चना चाहती है ना खुद खर्च के कारोबार करना चाहती है, ठीक है ना। आप ऐसा देखिए नहीं कि है। इवन प्लेटफॉर्म भी वो ढूंढते हैं कि ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये जो आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारी दुनिया मुफ्त के पीछे ही भाग रही होती है कि मुफ्त किधर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पड़ा वो है। हो तो मुफ्त के पीछे भागती है, जब भी तो वेबसाइट डिस्काउंट्स भी निकालती हैं सर। वेबसाइट डिस्काउंट क्यों निकालती हैं फिर? एक दुनिया का कल्चर है ये, सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर नहीं, दुनिया में। ट्रेडिंग व्यू क्यों क्रिसमस के ऊपर डिस्काउंट निकालता है? दुबई में क्यों रमजान के अंदर डिस्काउंट होता है? वहां पे भी कल्चर है डिस्काउंट का, वहां पे भी आवाम यही चाहती है। हर तरह मेंटेलिटी एक ही होती है सर, लेकिन सीखने वाले लोग निकल जाते हैं आगे, हमने देखा है। उसके अंदर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन पिछले पिछले सालों के मुकाबले में, जब मैं स्टॉक मार्केट में घुसा हूँ, जब मैंने 8 साल गुजारे हैं, उसके बाद से अब अगर मैं देखूं, पिछले 6 महीने जो मार्केट गुजरी है, हमारे ग्रुप से कोई एक बंदा इधर का उधर नहीं हुआ। जो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी थी वो चले गए, हमारा तो तो ये। ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है हाँ जी जी, तो स्टॉकीफाई तो। ये। मैं जी हमेशा ही कह रहा हूँ कि वो तो देखो ये वो तो अब मुझे भी अपना याद नहीं है कि 15,000 बंदा हमारे पास, 20,000 बंदा है, कितना हाँ, बंदा तो है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि लोग जो सीखने वाले हैं वो टिकते हैं, वो टिकते हैं, वो वही टिकते रहते, वही टिके रहते हैं, वो साथ चलते हैं आपके। तो वो सीख रहे हैं इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल करने का मकसद यही था कि लोगों को समझ आ जाए कि भाई भी मार्केट उसी तरह चलनी है। अच्छा, दूसरा सवाल इस पे ये है कि पिछले 6 महीने तो हमने देखा पूरा साइडवेज का अरसा गुजरा। उस पर आपने एक्सपर्ट्स की भी सारे बातें बताई थी कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इतना अरसा गुजर जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक एक साइडवेज होता है। अब साइडवेज का अरसा गुजारा, ब्रेकआउट हो गया इंडेक्स का, इंडेक्स चल पड़ा है, मार्केट उस तरह से नहीं चल रही, परफॉर्म कर रही है, बट उस तरह से चाम अभी भी नहीं आ रहा, आना बाकी है। तो अगला 6 महीने जो है वो किस तरह देख रहे हैं? वो और बेहतर देख रहे हैं, वो तेज मार्केट देख रहे हैं, या वही सिलेक्टेड स्टॉक चलेंगे, सिलेक्टेड सेक्टर चलेंगे, या फिर सेक्टर रोटेशन, शिफ्टिंग, छोटी मोटी करेक्शन इंट्राडे में होकर खत्म होती रहेगी? किस तरह मार्केट देख रहे हैं? थोड़ी सी साइड ये जो प्राइस एक्सप्लोरेशन है, ये इसी तरह सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चलती रहेगी। सही इस है, तरह बिल्कुल चलती होती है। बिल्कुल और ठीक है। उसमें लोग जो हैं वो आएंगे, जो रिटेलर्स हैं वो टॉप पे फंसते जाएंगे, मछलियां बड़ी बड़ी निकलती जाएंगी। वो तो इसी तरह चलेगा, लेकिन जो सिक्काबंद सेक्टर्स हैं हाँ, वो इसी तरह परफॉर्म करते जाएंगे, इसमें प्राइस एक्सप्लोरेशन इसी तरह होती रहेगी। सही और है। इंडेक्स तो अब तो यही लग रहा है कि दिसंबर में हो सकता है कि 1,80,000 तक भी पहुंच जाए। 180 अब लग रहा है। जी। ठीक है, इंडेक्स पहुंच जाएगा तो मेरा पैसा पहुंच जाएगा 1,80,000 की तरह। जी। पहुंच जाएगा मेरा पैसा। अगर 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 आपने सही सही सेक्टर सेक्टर में। सिलेक्शन की है और सोच समझ के लगाए हैं पैसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इंडेक्स का कोई टारगेट वगैरह भी अगले हफ्ते के लिए कोई स्ट्रेटेजी है आपके ध्यान में? क्या किस तरह नजर आ रही है मार्केट? कुछ दिखाना चाहेंगे चार्ट्स के ऊपर? आ रही है नजर। हाँ जी, साइड पैनल बंद कर दीजिएगा। जी सर। सबसे पहले तो ये दिखाऊंगा आपको कि ये देखें, अभी कमर्शियल बैंक चलने के बावजूद अब ये इसको अप्रोच कर रहे हैं इंडेक्स को। ये देखें सही है। कितनी देर तक कमर्शियल बैंक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब वापस जा रहे हैं ऊपर। सही, बिल्कुल ठीक है। और ये 3 मंथ्स में ऊपर को निकल गए हैं, ये देखें हम। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं, अब वो अभी तक देखें वो नहीं परफॉर्म कर रही, ठीक है। हम्म। ये 3 मंथ्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजर जो है देखें अब इंडेक्स के बराबर बराबर चल रहा है। सही सही। और फूड, ये तो खैर ये नहीं चल रहा। हम्म। केमिकल चला था फिर वापस अब नीचे गिर रहा है। हाँ, थोड़ी सी करेक्शन अपसाइड की आई थी उसमें। नहीं। और ऑटोमोबाइल जो है वो देखें परफॉर्म नहीं कर रहा। सही पिछले है। 3 महीने में भी कोई नहीं किया। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल भी को खास नहीं। हाँ जी जी। और ऑयल एंड गैस फार्मा फार्मा मार्केटिंग। फार्मा फार्मा ने परफॉर्म बड़ी स्पीड से कर लिया सर, मेरा ख्याल है शायद वो टॉप लगा के अभी जरा साइडवेज हुआ है अभी इस वक्त। लेकिन अभी उसका जो अच्छे वाला रिजल्ट आना है, हाँ। जिस तरह एजीपी है इसका, वो जो वाइटामिन शाइटामिन, वो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स का जो सेलें है ना, वो हम्म। अब इस बारी रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेंगी। इस तो वहां रिजल्ट के पे फिर लोग। इस वाले रिजल्ट के बाद बहुत सारे सेक्टर में उम्मीद बन रही है आपकी कि रिजल्ट के वजह से बहुत, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फार्मा हो, चाहे ऑयल हो, सब में एक रैली बन सकती टेक्सटाइल है? का तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा भाई मेरे। पाकिस्तान में कॉटन ही खराब हो गई है। पाकिस्तान में 70 साल लो कॉटन का चला गया, आपको पता तो है। ये पिछले 2 हफ्ते से टेक्सटाइल क्यों परफॉर्म कर रहा है फिर?
निशात मिल का ब्रेकआउट हो वो गया, गुल अहमद का इस चक्कर ब्रेकआउट, में, निमित वो का इस चक्कर ब्रेकआउट। में कि वो जब हम अमेरिका के साथ जो भी डील कर रहे हैं उसके उम्मीद के अंदर कर रहे हैं। हाँ, तो फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना सर मार्केट, तो वो पहले से चल रहा है, अगर तो अगर जी। रिजल्ट भी कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो थोड़ी करेक्शन हो सकती है उसके अंदर, सिर्फ मेरा ख्याल है। देखेंगे, ये जो मतलब है कि फिर वही बात है कि फिर वो अब जो टेक्सटाइल है वो कितना डिविडेंड भी नहीं देता। हाँ, बात तो सही है, देता तो नहीं है। हाँ, तो वो ये वो मतलब सूखे रिजल्ट से से मिल उम्मीद ना माहिया रख, वाली। रिजल्ट से उम्मीद ना रखें को, वो एक चल रहा हो टेक्निकल ब्रेकआउट वगैरह पे, तो उस हिसाब से हम काम कर लें उस पर, ये है। हाँ वो तो, हाँ ठीक ठीक। उसमें उसी तरह ही आपको ठीक काम ठीक। करना पड़ेगा, रिजल्ट से उम्मीद रखनी पड़ेगी, जो ठीक ठीक। डिविडेंड देगा लोग उसी के पीछे भागेंगे। बस सही है। सीधी ठीक सीधी मैं आपको बात था। ठीक तो है सर। इंडेक्स ये है कि ये हम इसको देखें इस तरीके से, ये देखें एक इमीडिएटली आपका जो वॉल्यूम है ना, ये हम्म। पहले देखें ये काफी नीचे था, ये फिर ये बीच में बढ़ा, ये यहाँ पे, ये अभी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8 10 12 दिन हो गए जिसमें वॉल्यूम्स भी ये एवरेज से ना ऊपर को निकल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो और दूसरा ये, तो ये रीसेंट सपोर्ट्स हैं, उनको तोड़ते तोड़ते आए रोज आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ऊपर को चलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडेक्स तो ये फिलहाल डेली में तो यही कह रहा है, ठीक है ना। सीधा है, बिल्कुल सीधा हो और चुका है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और इसमें आप ये देखें, ये पिछले 3 माह में कमर्शियल बैंक चले हैं, हम्म। फर्टिलाइजर चला है, और ये सीमेंट थोड़ा सा चला है। हम्म। बाकी तो किसी का नामो निशान ही नहीं है। और जो गिरने में ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, फार्मा है, इन्होंने करेक्शन ली है, फूड है, ये छोटा छोटा करेक्शन ले रहे हैं। पर ओके। ऑयल एंड गैस ये जो है ना, एक्सप्लोरेशन, ये ज्यादा गिरी हुई है। ठीक क्योंकि है वो सर। हर बारी वो खबर आ जाती है कि जी वो इन्होंने सर्कुलर डेट का मामला हल कर लिया है, फिर वो होता हाँ नहीं है। हाँ, कल भी और पीएसओ और उसमें एसएनजी पे क्लैरिफिकेशन आ गई ना मार्केट में। आज क्लैरिफिकेशन आ गई है कि कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ अब ठीक ये ठीक। पिछले 3 महीने का ये आपका हीट मैप है, ये भी देख लें, वो सारी थर्ड ईयर कंपनीज हैं, आप इनके नाम भी नहीं आते, GCIL, हम्म। GGL, GW, ICIBL, PIHHCL, FDPL, JSCL, इस तरह की कंपनियां ही हैं। इसमें काम कर रहे हैं आप किसी भी कंपनी में? नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो कैसे फिर मुझे आपका, आता ही नहीं, मुझे तो पता फिर ही नहीं। आप, आपका पैसा कैसे मूव कर रहा है पिछले 3 महीने से? मेरा पैसा बैंकों में मूव कर रहा है, टका के कर रहा है, क्योंकि लोग ज्यादातर बैंकों में काम नहीं करते, मेरी तो तो आप इस तरह बहुत सारी एलोकेशन इन्वेस्टमेंट नहीं, में। आप इस तरह एलोकेशन नहीं करते 20-30% इस ये तरह के मैं नहीं स्टॉक इस में तरह स्विंग के करता। लिए? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो ठीक। मैं जो है ना, मैं तो उस एज में हूँ जहाँ पे मैं जुआ नहीं खेल सकता। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैं पक्के पक्के सिक्का बंद स्टॉक्स में रहता हूँ कि मैं अगर फंस भी जाऊँ किसी भी वजह से, जल्जला आ जाए, कोई जंग हो जाए, वो हो जाए, तो मैं किसी अच्छे स्टॉक में रहूँ, ताकि वो मैं उसके कम से कम मेरा डिविडेंड तो आएगा ना। तो मार्केट ने बहुत मार दी आपको, इस वजह से ये जहन है? नहीं यार, हर हर एज का एक माइंडसेट होता है ना, मैं 60 से ऊपर हूँ। ओके। जो यंग बंदा है वो रिस्क, उसका रिस्क टू एपेटाइट उसकी बहुत हाई है, ठीक ठीक। कि वो दोबारा जीरो से शुरू हो सकता है, मैं दोबारा से जीरो से नहीं शुरू हो सकता। मतलब ये बात बहुत बड़ी है, अगर लोग ये समझते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है और मैं जाके स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा तो वो सीधा सीधा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें आप इतना ज़्यादा ये कहते हैं कि हर चीज़ को देख परख के करने वाला काम है, कि आप उसमें अपनी एज को भी देखते हैं कि मेरी एज क्या है और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसमें। जी। ये बात ज़रा समझनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक जो मैं आपको बात बताऊं कि जिसको हमें समझ आती है कि अब आपकी देखें ना, ये तो वेबसाइट ही नहीं चलती, मैं आपको क्या बताऊं, ये ये तो मैं सर चला रहा माशाल्लाह हूँ। से क्या खूबसूरत वेबसाइट, अब क्या ही कहें, रोज़ाना वो इनके सीईओ से मेरी बातचीत चल रही होती है। और वो वेबसाइट को ठीक करने पे चल रही होती है, डेवलपमेंट पे नहीं। वो देखे ना, वो अब आ ही नहीं रहा, मैं अब क्या करूं फिर, चले, जो मर्जी खैर है। करते जाओ। खैर है, अच्छा, ठीक है, अब ये हमने वो तो देख लिया इसको पीछे चलें, का अपनी इंडेक्स सीधा है। ट्रेडिंग व्यू तो चलाए ना, छोड़े पर। हाँ हाँ हाँ, ये चलाइए, ठीक है, वॉच लिस्ट बंद कीजिएगा तो ये ज़रा पूरा खुल जाए सही से। वॉच लिस्ट साइट पे जो पैनल आ रहा है वो थोड़ा बंद कीजिएगा तो पूरे, हाँ जी जी, ठीक है सर। अब ये देखें कि इसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो व्हाइट लाइन है, ये एक ये व्हाइट लाइन है, एक ये व्हाइट लाइन है, ये मंथली थी, तो यानी कि मंथली टूटते से टूटता जा रहा है। ये जो रेड लाइनें हैं ये वीकली हैं, हम्म ठीक है। हम्म हम्म। और ये जो ब्लू लाइन है, ये पिछला हाई था, ये टूटा, ये 128 पे एक हाई लगा था, वो भी टूट के तब फिर 3 4 हज़ार पॉइंट ऊपर गिर गए, चला गया। ओके। बेसिकली तो ये आपका, ये देखें, ये EMA 5 है। हम्म। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये जब जब बहुत ज्यादा तेज ट्रेंड चल रहा होता है तो EMA 5 यानी कि एक हफ्ते की जो आपकी मूविंग एवरेज है ना, वो इसके ऊपर ऊपर चल रहा होता है। ठीक है।
तो इसमें मतलब किसी किस्म का ये इचुमोकू क्लाउड देख लें, ये भी उसकी स्लोप देखें जरा, हम्म। इस तरह चल रहा है ऊपर, क्योंकि अगर ये साइडवेज कहीं पे होना ना तो ये यूं हो जाता है। ओके। तो ये भी इस तरह स्ट्रेट स्लोप में ऊपर चल रहा है, तो मतलब है कि अभी ये रिजल्ट्स की वजह से मार्केट तो बहुत बेहतरीन लग रही है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल और ठीक। कोई एज सच इसमें ये देखें, ये एक ये था इसमें, मैं आपको एक और चीज दिखाने लगा। ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है ना, ये वाली, इसको तोड़ के ऊपर को निकल गई है, यानी कि आरएसआई की भी जो ट्रेंड लाइन है उसने उसको ब्रेकअप दिया हुआ है, ब्रेक ब्रेक यानी कि आउट दिया हुआ है ऊपर को, ठीक है। ठीक एक, है। और दूसरा ये इसकी आरएसआई की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हाँ। इसको इसने तोड़ा है, और ये देखें यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल। और रीटेस्ट करने के बाद यानी कि अब ये जब मैं क्या करता हूँ कि जब 70 से ऊपर को निकल जाए तो आपने जो है लगा दें। बिल्कुल सही है। तो ये वीकली ये में अब भी वो वाला डाइवर्जेंस जोन खत्म आ हो गया चुकी है? है। जी, इसमें खत्म हो गई है ना। नहीं, वीकली वीकली। असल में तो बड़ी डाइवर्जेंस वीकली पे खड़ी हुई थी सर मार्केट की। हाँ। उसमें भी देखें, जो जी। चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ये देखें, तोड़ चुकी। ये इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया है और इसको लेके ऊपर को निकल गया और 70 से ऊपर निकल 70 से गई है। ऊपर निकल गई है, ठीक है, तो मतलब मार्केट यहाँ से अब बहुत और तेज है। इसने देखें, ये देखें कि ये इसने मूविंग एवरेज जो है इसने इसको भी तोड़ा हुआ है। हम्म। ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही तो है। उसमें यानी कि ये डिसॉल्व होने की तरफ जा रही है, यानी कि ये लाइव आपका मुजाहरा हो रहा है कि डाइवर्जेंस हर बारी नुकसान नहीं पहुंचाती, कई दफा जब ये डिसॉल्व हो रही होती है तो आप इसका फायदा भी हो रहा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे मालूम करना है कि जो डाइवर्जेंस है वो प्ले करेगी या डिसॉल्व हो जाएगी। ओके। प्ले उस वक्त करती है जब डाइवर्जेंस आपको, या ऊपर जब डाइवर्जेंस बन रही होती है तो आपको पता है कि मार्केट गिरने लगी है। ठीक। जब ये 30 से नीचे बन रही होती है तो आपको पता होता है कि मार्केट ऊपर को चढ़ने लगी है, या बिल्कुल शेयर सही। ऊपर को चढ़ने लगा है। तो इसके अंदर ये जो मैं आपको सीन बता रहा हूं कि ये सारा कुछ कि ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकअप हुआ हुआ है, उसको रीटेस्ट भी कर लिया है, फिर मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ हुआ है। हम्म। तो ये सारा कुछ जो है, ये अब ये देखें, जरा सा एरिया रह गया, ये तकरीबन क्या कहते हैं, लबे बाम सा फासला रह गया। सही है, तो ये 70 अबव तो वैसे ही आ ये, चुका है, तो और तेज हो जाएगी हाँ, मार्केट और यहाँ ये, से। हाँ, हाँ, तो ये नहीं कि ये इमीडिएटली जो पिछला इसका जो टॉप है उसको ब्रेक कर देगी। चले। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है सर, इंडेक्स का व्यू समझ आ गया हमें, और यहाँ से और तेज़ है मार्केट। और बस इंशाल्लाह अब हम अपने टॉपिक्स और रिव्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं सर। ज़रा हम आते हैं, स्क्रीन आप अपनी क्लोज कीजिएगा। आप ये लो। हाँ जी, मैं जो है वो ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि 12 जुलाई जो कि अगला हफ्ता है। आज इस हफ्ते को आप प्रोग्राम देख रहे हैं 5 तारीख को, और अगला हफ्ता है 12 जुलाई। 12 जुलाई इंशाल्लाह ताला पहली हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास पहली है, फर्स्ट क्लास है। और उसके रजिस्ट्रेशन जारी हैं। 0362444466 ये व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर रब्ता करेंगे आप, तो उस टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी तफसीलात आपको चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है तो वो आपकी हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करीबन 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ऊपर हो गया है अरसा, हम इस कोर्स को लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और 1 साल का वक्त इसीलिए लगा क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो पिछले कोर्स में की थी उसको और मज़ीद हमने बेहतर किया है, और इसके अंदर स्टॉक्स, क्रिप्टोस और कमोडिटीज़ को शामिल किया है, मतलब बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स को भी शामिल किया है। वहाँ पर भी आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो जो है वो करके दिखाएंगे, और हमारी तमाम क्लासेस लाइव होती हैं, डॉक्टर साहब खुद उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं, मैं उनके साथ असिस्ट करता हूँ। और 12 जुलाई से कोर्स शुरू हो रहा है। अच्छा, दंगल के जो स्पेशल व्यूअर्स होते हैं उनके लिए हमारी ऑफर चल रही है पिछले 3 हफ्ते से स्पेशल, के वो आप अगर इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन लेते हैं 0336244466 पे रब्ता करके, तो डॉक्टर मसूद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी आपको 6 महीने की, 6 माह की जो सब्सक्रिप्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे दी जाती है, यानी कि उसकी फिर आपको कोई फीस अदा करनी नहीं पड़ती। तो अभी रब्ता कीजिए 0336244466 पे, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप की जो 6 माह की सब्सक्रिप्शन है वो भी, और जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको मिल जाए। याद रखिएगा, अगले हफ्ते से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है हमारा। रिव्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दफ़ा हमने जो है वो हमारे दंगल के अंदर
टॉप पिक अपना बताया था सिस्टम्स लिमिटेड, और क्या बेहतरीन सिस्टम्स लिमिटेड ने इस हफ्ते परफॉर्म किया है। इसको मैं ज़रा ये रीप्ले करके दिखाऊं आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे था हमारा, वो उसका हिट नहीं हुआ, और उसके बाद जो है वो सेकंड टारगेट भी इसका हिट हुआ, और उसके बाद वो काफ़ी वहाँ से मजीद आगे बढ़ चुका, और इस वक्त जो है वो 118 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 119-20 रुपये का हाई ऑलरेडी लगा चुका है सिस्टम्स लिमिटेड। इसके अलावा जी लास्ट वीक मुफीस ने आपको दंगल के अंदर गुल अहमद का एक रिव्यू दिया था, और गुल अहमद के अंदर जो हमारा अ, पिछले हफ्ते जो हमने उसको बताया था गुल अहमद को आपको, तो उसको ज़रा मैं आपके सामने ही रिप्ले कर देता हूँ। यहाँ पर अगले हफ्ते से, अगले दिन से ही जो है वो ये गुलामत चलना शुरू हो गया था, और उसके बाद उसने जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो भी हिट किया, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद जो है वो अब ये हमारे सेकंड टारगेट की तरफ मजीद आगे बढ़ चुका है, और ये सेकंड टारगेट है हमारा 29-30 रुपये का, तो इसके करीब करीब कुछ आया तो यहाँ पे बेचना चाहिए। और सिस्टम्स लिमिटेड में भी जिनके पास रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 50% नफ़ा यहाँ पे ज़रूर पक्का कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी हमारी टॉपिक्स की सूरत हाल रही। आज के जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह ताला वो आपसे डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ बातें डॉक्टर साहब से मजीद करनी है। सर जी, स्टील सेक्टर को रिलेटेड अभी हम बात कर रहे थे, तो ये जो चाइनीज इंपोर्ट है उसके ऊपर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने, ताकि हमारा जो लोकल स्टील है वो भी फ्लरिश कर सके। फाटा पाटा रीजन के अंदर भी जो वो टैक्स छूट जो पहले थी उसको भी वापस दोबारा लागू कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने देखा INIL ISL कैप वगैरह लगे, कल ISL ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, INIL ने दिखाई, छोटे में आयशा स्टील है, इत्तेफाक है, वो काफ़ी चल रहा है, मुगल इंडस्ट्री 70 रुपये का रेट अपना सस्टेन कर लिया है, फिर मेट्रोपॉलिटन स्टील्स वगैरह जो साइड स्टॉक्स हैं वो भी चलना शुरू हो गए। तो कुछ जहां कुछ कुछ चाहे वक्ती तौर पे ही सही, स्टील सेक्टर में कुछ चार्म नजर आ रहा है आपको या नहीं नजर आ रहा? ओवरऑल आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर चाम का ही इस वजह उसका। से नजर आ रहा है चाम इस वजह से नजर आ रहा है कि एक स्टॉक होता है कि वो उसकी जो चाहे वो जो फंडामेंटल जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, सब कुछ है, तो उसमें वो री रेट होना होता है चीजों को। बिल्कुल। वो बहुत ही सस्ता मिल रहा हो तो हम्म। वो तो फिर जब सारी मार्केट री रेट हो रही है और अपने अपने रेट्स के ऊपर जा रही है डॉलर टर्म्स में। जी जी। और एक होता है ना कि वो $1 की कंपनी है तो वो 5 सेंट में मिलना शुरू हो जाए तो वो तो मुफ्त ही होगी। बिल्कुल ठीक है। तो वो अपनी $1 क्या वो कम से कम 70-80 सेंट पे या 60 सेंट पे तो जाएगी ना। ठीक है। तो वो उस चक्कर में ये सारी कंपनीज अपनी री रेट होंगी और ये अपने पोटेंशियल की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये आज आज आप ये कंपनी लगा के दिखाएं तो सही, INIL और ISL के मुकाबले की पता नहीं आपको कितने खरब रुपए चाहिए। तो इसमें सिर्फ क्या बुलिश करेक्शन हो रही है या रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर इसमें इसका रिजल्ट तो कोई इतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि पिछले हम्म। क्वार्टर तो कोई अच्छे नहीं चल रहे। ठीक ठीक ठीक, तो बुलिश करेक्शन है सिर्फ। बुलिश करेक्शन अपने री रेट करेंगे, अपने बिल्कुल। असल रेट्स की तरफ साथ साथ चीजें चलेंगी ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कि ये एक्सपोर्ट। सारा वक्त बुरा वक्त तो सारा वक्त नहीं रहेगा ना। सही है। बिल्कुल ठीक है सर। एक्सपोर्ट, सीमेंट एक्सपोर्ट्स पे भी आपने आपने मैंने बात कर ली, उसके रिलेटेड खबर भी थी। बनीज में क्या हो रहा है सर? ये बनीज जो है वो कमर्शियल इसने ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिया इस्लामाबाद में, एक स्टॉक बड़ी स्पीड से 40 का। एक वो मैंने अभी वो जब डिनर दिया था तो एक पार्टिसिपेंट बनी वाला भी था। अच्छा, क्या कह रहा है भाई वो फिर? कुछ कह रहा है, कोई तो 100 का 200 कह रहा है अब? नहीं वो कहते हैं फिर देखा फिर हमारे साहब ने फिर कैसा बनी में चिपका दिया, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा, अब कौन सी पकड़ी है, उन्हीं साहब ने एक और बनीस के बाद अब एक छोड़ के एक और चीज को पकड़ ली है। क्या? वो साहब ऐसे हैं, हम अब नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन वो साहब ऐसे हैं कि वो मार्केट को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चले ठीक है। तो ये बनीज में वैसे आप क्या समझते हैं? आप तो ज़ाहिर है उन्होंने वो इस्लामाबाद में एक फैक्ट्री लगाई है, एक लाइन खोली है, तो अब डबल रोटी में खुद ही सोच लें, कोई ये तो डबल रोटी के अलावा तो कुछ नहीं बनाते और। वो तो ठीक है, लेकिन जो उसने पैसा बना के दिया लोगों को, 40 रुपए का, 110 रुपए। बहुत अच्छी बात है यार, फिर तो नहीं, वो अब मैं यही इस वक्त कह रहा नाउ हूँ। नाउ अब क्या करना चाहिए लोगों को? तो ज़ाहिर है अब नजर आया है कि अब क्या करें। अपने अपने प्रॉफिट बुक करें चुप करके। नहीं, जिसको और खरीदना है वो खरीदेगा, नहीं है फिर रिस्क अपना बड़ा रखेगा, छोटा रखेगा, क्या करेगा? बहुत बड़ा रिस्क है भाई इसमें, अगर फंस गया तो फिर कई साल बाद बारी आनी है। ओह अच्छा, कई सालों के बाद बारी आनी है। जी 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 जी। अभी ठीक है। रिजल्ट आएगा, 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। चले ठीक है, समझ आ गई सर। ये एक फैसिलिटी थी, वो खुलनी थी, थोड़ा सा बजट में भी जो इनको भी थोड़ा बहुत छूट देखें, थी, बात उसकी वजह यह है से कि बदल गया। मैंने अपना एक जब वॉइस नोट दिया था हम्म। तो मैंने उसमें कहा था कि जिस आदमी में एक तो बहादुरी नहीं है, हाँ जी। वो काम ना करे। सही है। जिस आदमी में पेशेंस नहीं है वो काम ना करे। ओके। और जिस आदमी में जो आपका अल्लाह भला करे, ये जो क्या क्या कहते हैं, टेम्परामेंट नहीं है, जो गुस्से में आ जाता है या जो टाइम पे निकल नहीं, जिसमें लालच बहुत ज्यादा है, हाँ। वो फंस जाएगा मार्केट। ठीक है। आपको एक यानी कि जब कामयाबी मिले तो उछलना नहीं है, तो जब नाकामी मिले तो आपने जमीन में नहीं धंसना, ना आपने सैड होना है,
हम्म। ना आपने एक्साइटमेंट शो करनी है, दरमियान दरमियान में रह के काम करना होता है। और आपको जब भी ये हो कि 15-20% का ही, खासतौर पर इस तरह की आइटम्स में प्रॉफिट होता है, तो आप जाने दें, सारा प्रॉफिट तो आप नहीं लेके जा सकते मार्केट का। हाँ 20-30%, 25% भी कमा लिया है, बहुत है यार, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ठीक है सर, ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सारा काम हो रहा है, तो इससे कुछ इकोनॉमी में कुछ बेहतरी देखते हैं आप, या नहीं वो कैश इकोनॉमी चलती रहेगी पाकिस्तान की? कुछ बैंकों की नहीं, ट्रांजैक्शन में, कुछ बिल्कुल आईटी के इसमें अंदर। बेहतरी आएगी, क्योंकि अभी तो बल्कि ट्रेडर कह रहे हैं हम हड़ताल पे जाने लगे हैं, क्योंकि आपने जो जितना भी कैश बैंकों से निकालना है, उसमें टैक्स का के लगा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, तो इतना तो फिर पैसा ये लोग नहीं देना चाहते, तो उसमें ये इनके गिर्द शिकंजा कसी जा रही, कसा जा रहा है। और ये और बेहतरी के फिर मैं लिए? बार बार ये, आप बेहतरी के लिए, ये ठीक गवर्नमेंट है, सारी दुनिया में हुकूमतें ऐसी चलती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सर आज हमने की कर्जे से जान छुड़ानी है, तो हम ये अपने पैरों पे खड़े होंगे तो जान छुड़ाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है सर, आज की खबर है, और ये खबर देख के मैं उठ के सुबह सबसे पहले, मेरा आदत है बिजनेस रिकॉर्डर खोलने की, सबसे पहली हेडलाइन थी, मेरी आंख पूरी खुली इस खबर को देखकर। 10 साला इंडस्ट्रियल पॉलिसी फाइनलाइज कर दी गई है सर ये। ज़्यादा जो बात आ रही है इसमें, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आ रही है, और इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है हमारा, पेपर एंड बोर्ड को भी आई गेस इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 10 साल फाइनलाइज कर दी गई है। इससे पहले कई पॉलिसीज हमने देखी हैं, सालों के लिए होती हैं, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं जो है वो उसके अंदर ऊंच नीच कर दी जाती है, कभी ख़त्म कर दी जाती है, कुछ अमेंडमेंट कर दी जाती है, कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। ये 10 साल पॉलिसी से अब आप देख रहे हैं, मार्केट अगले दिन बड़ी स्पीड से खुले, कुछ इंडस्ट्री का एक बड़ा इम्पैक्ट आया और नज़र आया, बाइंग अच्छी, टेक्सटाइल हो, हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ऑटो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री पे आप कोई फर्क पड़ना नज़र आ रहा है कुछ? ये खबर बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी है यार। जो जो इम्पोर्टेंट चीज जो देखने वाली है, कि जो बीइंग अ बिजनेसमैन, हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स का, या तो सारी, देखें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। कि भाई ए रे, बी रे, सी रे, जो भी आएगा वो इस चीज को नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। सारों के दस्तखत मौजूद हो। सही ठीक है। है। सही और है। उस पे किसी को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, किसकी हुकूमत है। हाँ। सबको पता हो कि यही पॉलिसी है, इसी के मुताबिक इस मुल्क ने चलना है, जिस तरह तमाम बड़े बड़े दुनिया में मुल्क ऐसे करते हैं। ओके हो गया। किसी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं बदलती, किसी का कुछ नहीं बदलता, ये सारा सिलसिला इसी तरह ही चलता रहता है जिस तरह वो होता है। ठीक है, तो पहली बात। इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये अ, अल्लाह करे इस गवर्नमेंट का तसलसल बरकरार रहे। मेरी तो, मुझे इस चीज से तो गर्ज नहीं है कि ए पार्टी रूल करती है, बी करती है, सी सही करती है, ठीक है ना। सही है, तो बिल्कुल। ये जो भी है, अगर अगर तो इसी गवर्नमेंट का तसलसल बरकरार रहेगा, तो ये पॉलिसी इसी तरह, ये 10 साल में से 8 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अगर इसी दौरान ही ये गवर्नमेंट बदल गई, उथल पुथल हो गई, तो फिर पॉलिसी भी उथली पुथली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अभी एक खबर तो आ गई, और बड़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है, बूस्ट देने वाली खबर है ये, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं मंडे वाले दिन एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर। मार्केट तो अच्छा है। मैंने आपको बताया कि वो तो इम्पैक्ट दिखा ही रही है। हाँ, नहीं जैसे सीमेंट सेक्टर है, पिछले पूरे हफ्ते में रुका रहा, तो वो एक मूव दे दे, इंडस्ट्री है पूरी, सीमेंट नहीं इंडस्ट्री है, स्टील देगा, वो इंडस्ट्री तो है, मैं कह टेक्सटाइल तो रहा हूँ कि इंडस्ट्री है। देखिए, सीमेंट की तो आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमेंट तो उन सेक्टरों में है जो 4 सेक्टर्स चल रहे हैं, 5। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। सही हाँ, बात वो समझ तो गया। उन सेक्टर्स के अंदर है, और वो तो मार्केट को ऑलरेडी बीट किए हुए है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। खबर अच्छी आ गई थी इसके सीमेंट अलावा। में कंपनियों ने अपने अपने टॉप लगाए हुए हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करें ना। जी जी जी, ठीक है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि सीमेंट नहीं चला हुआ। हम्म। सही है। नहीं, पिछले हफ्ते थोड़ा सा रुका हुआ था, उस पर मैं पूछ रहा था, वो बताइए सर। 5-7 दिन तो साजिर है, कोई भी चीज हाँ रुक जी जी जी, सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन होती है उसके अंदर, कोई साइडवेज होता है, एक बेस बनाना होता है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा मैं आप लोग को याद दिलाता चलूँ, जो कोर्स है हमारा वो 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और उसके साथ डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो 6 महीने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। नंबर है 0336 244 4466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। कोर्स से रिलेटेड सर 2-3 सवालात हैं, जो, क्योंकि हम पब्लिक से बात कर रहे होते हैं कोर्स के रिलेटेड, तो जो पब्लिक के सवाल आते हैं वही मैंने कहा आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ। सबसे पहला जो, या सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है कि ये कोर्स बिगनर्स के लिए है कि एडवांस के लिए? अब ये कैसे कोई डिफाइन करेगा कि ये चीज़ बिगनर के लिए, ये एडवांस के लिए? आप इस कोर्स में क्या बिगिनिंग टू एडवांस लेके जा रहे हैं, सिर्फ एडवांस पढ़ा रहे वो हैं, बिगिनिंग मैंने एक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा डिनर दिया था, पहले वो दिखाया ना, मैं आपको रहे हैं? बताऊंगा कि उसमें बिगिनर कौन कौन है। बिगिनर कौन कौन है, बिल्कुल ठीक है सर। आपका डिनर जो है वो सर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपने डिनर पार्टी दी थी लास्ट
सैटरडे नाइट। जी, वो उसकी ये कुछ तस्वीरी झलकियाँ हमारे सामने आ रही हैं सर। और ये कहाँ सर, कहाँ, जिम खाना लाहौर में आपने मेरा ख्याल है दी है? लाहौर जिमखाना में था डिनर। ये मैंने जो लाहौर के जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हैं मेंबर्स, जी उनमें जी। जो लाहौर के जो ज्यादातर रिहायशी थे, उनके लिए था। और प्लस जो ये साउथ ऑफ पंजाब यानी कि मुल्तान और वगैरह से जो साइड से, उधर से भी कोई लोग आए हुए थे, और पिंडी वगैरह से भी आए हुए थे। काफी दूर दूर से आए थे लोग। ओके। हालांकि वो सिर्फ ये, अब ये देखें इसमें वो इधर दोबारा पीछे जाए, वो देखें ये सांप जो थे वॉकर के ऊपर आए थे, और ये जी जी। बिल्कुल बिगिनर है कि एज देखें। हाँ जी जी बिल्कुल। ये जो है, ये इनकी एज देखें। और ये बिल्कुल बिगिनर है। तो यही सवाल उन्होंने भी किया था। फिर पीछे जाए देखें, एक और मैं आपको दिखाऊं, और भी एक साहब है पीछे, और जो है जी जी सर। ये नहीं, एक एक बारिश है बिल्कुल, साहब आए थे अभी। बहरहाल इसमें सारे हर तरह के लोग, हर एज सेक्टर के लोग मौजूद थे। ये 45 के करीब इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है। अच्छा, और आपने होस्ट किया था इनका डिनर? जी मैंने होस्ट किया था। ठीक ठीक ठीक। और ये देखें, ये था ये। ये एक ये साहब है, हाँ ये। जी जी। और एक ये साहब है, ठीक ये ठीक राजा साहब है, ये पिंडी से आए हुए थे। ठीक ठीक ठीक। और ये सब वो है जो कि बिल्कुल बिगिनर है। ओके ओके। तो मैंने इनसे ये प्रॉमिस किया था कि हम एक भी क्लास आगे लेके नहीं चलेंगे जब तक ये खुद नहीं कहेंगे कि जी ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, तो ये बिगनर्स के लिए और होगा, एडवांस चूंकि के लिए होगा सर फिर? जी हर तरह के लिए, क्योंकि हर तरह के लोग आ रहे हैं ना क्लास में। अच्छा, नहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि भाई बिगनर है तो वो भी एडवांस तक चले जाएगा, नहीं, या फिर अब अगर किसी हमारे ने कुछ कोर्स सीखा हुआ है? देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं ना, हम्म। तो हम हालांकि वो एडवांस स्टडीज होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, या जो भी है, तो जो टीचर होता है ना, जो पहला लेक्चर होता है, जी जी। या पहले दो तीन जो लेक्चर होते हैं, वो मैट्रिक की चीजें भी रिवाइज कराता है और एफए की चीजें भी रिवाइज कराता है, ओके, हो गया, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहाल हो जाए ना पिछला। बिल्कुल सही बात है। तो मसला ये होता है कि आप उनको ए से लेके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप टेम्पो बिल्ड करते हैं, और आपने एक मैप देना होता है, उस मैप के तहत चलते जाते हैं, तो उनको वो चीज जुबानी अजबर याद हो जाती है। पुरानों के लिए वो एक रिफ्रेशमेंट, और वो क्या रिफ्रेशमेंट मैं कह रहा हूँ, रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी, हम्म। और कॉन्सेप्ट बहाल हो जाएगा। सही। और प्लस हम जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, वो ऐसी चीजें होंगी कि जो उन्होंने कभी पहले ये भी नहीं सोचा होगा कि वाकई कैंडल स्टिक्स ये भी कहती है। हाँ। हम उसमें कोई उनकी इल्म में ऐसा इजाफा भी करेंगे, जो हम्म। पुराने लोग हैं, ठीक कि ठीक। वो भी उनके लिए एक नया होगा कि हम्म। एक कैंडल स्टिक का मतलब ये भी है। सही है, मतलब बात आप करने का मतलब ये है कि चाहे वो ऑलरेडी सीखा हुआ भी हो, लेकिन उसको कोई जी ना कोई एक नई बात जरूर पता चलेगी क्लास के अंदर, जी जो उसकी जी। नॉलेज में इजाफा करेगी। ठीक है ठीक है, मतलब वो फिर स्पेसिफिक टू द बिगनर या स्पेसिफिक टू द एडवांस नहीं है, सबके लिए कोई ना कोई बात उसमें लाजमी होगी सीखने के लिए। अब इसी वजह से मैं कहता हूं कि हम इसको ना, हम बिल्कुल पिन करते हैं कि ये टेक्निकल है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है कि 20% टेक्निकल, 20% यूज, ट्वेंटी जी परसेंट फंडामेंटल्स। जी ये जी। 60% हो गया, 40% टेम्परामेंट है। हम्म। तो जिसको टेम्परामेंट नहीं आएगा, तो वो तो ये 60% कर ही नहीं सकता। सही है। असल मामला तो बटन सेल का और बाय का दबाना है। बिल्कुल सही बात है। तो फैसला जिसको वो ही सबका। नहीं आता, हाँ। और वो डरता रहता है, हाँ। तो वो उस बेचारे के लिए तो ये मार्केट है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो उसको तो पहले ही अपने आप को छलनी कर लेना चाहिए ना, वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाए यूट्यूब वीडियोस देख देख के स्विमिंग के लिए। सही है। जैसे ही वो तालाब में छलांग मारेगा, तो वो डूबना शुरू कर देगा, तो वो तो फिर वो मार्केट उसके लिए है नहीं। वो पहले प्रैक्टिस करेगा वहां पे, उसके अंदर इतनी बहादुरी होगी कि वो पानी से डरे ना, तो फिर बिल्कुल। ही ये स्विमिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर आपका जो स्टूडेंट है वो, अगर आप कह रहे हैं कि वो उसको कुछ ना कुछ नया भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने, और सैकड़ों में नंबर जा रहा है हमारा। और इसके अंदर फिर बात यह है कि अब वो जो बंदा जो सीख जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे कोर्स ख़त्म हो गया, वो 12 हफ्ते का पूरा कोर्स उसने ले लिया आपसे, और आपकी एक एक बात उसने समझ ली, तो फिर वो बंदा कहाँ खड़ा है उस कोर्स के बाद? वो वो हमारे ग्रुप में कहाँ आएगा, और उसके हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस नहीं, एज करेगा। एन इंडिविजुअल कहाँ खड़ा है फिर वो? क्या उसके लिए क्या मौके खुल रहे हैं आगे इस कोर्स को करने के बाद? तो उसमें उसका ये है कि उसको
मैं इस पर ये स्ट्रेस करूंगा कि देखें, फर्ज करें कि एक बंदे ने पाकिस्तान मार्केट में काम ही नहीं करना, हाँ। तो वो फिर और वो उसने ये फैसला किया कि मैंने सिर्फ क्रिप्टो में काम करना है, ठीक है। तो मैं उसको क्रिप्टो में काम करने का तरीका बताऊंगा। नहीं, लेकिन वो किस लेवल तक पहुंच जाएगा बंदा आपका कोर्स सीख के? वो अपने अपने हिसाब से 50% से ऊपर पास मार्क्स कर लेगा। अच्छा, मतलब उसका प्रॉफिट रेशियो फेलियर नहीं होगा वो। फेलियर नहीं होगा। बाकी तो प्रैक्टिस के साथ चीजें आएंगी ना। हाँ। शुरू करेगा बिल्कुल। कामयाबी की बगैर तरफ, प्रैक्टिस तो के नहीं ये नहीं हो आएगा। सकता कि वो मार खा के बाहर आ जाए। ओके। उसको ये पता होगा कि 2 दफा मार पड़ी है तो तीसरी दफा मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसको ये पक्का पक्का बिलीफ होगा। हम्म। ठीक है ना। तो जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक कॉइन है वो 30-70% है, 70% एक तरफ उसका बाहर है, 30% दूसरी तरफ है। तो टॉस में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी कि 3 दफा हार भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो मैच जीत सकता है। सही है। तो ये कोर्स आपने जो डिजाइन किया है अभी हमारे साथ जिसने मिलकर। जिसने फॉरेक्स में काम करना है वो फॉरेक्स में प्रैक्टिस करेगा, उसको मैं बताऊंगा कि ये उसका प्लेटफॉर्म है, ये उसका तरीकाकार है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करे। हम्म। उस दौरान वो पूरे, क्योंकि जो चार्ट्स हैं, जो बिल्कुल निटी ग्रिटीज हैं, वो हर मार्केट की डिफरेंट है। ये नहीं हो सकता कि PSX का चार्ट क्रिप्टो के साथ मैच कर जाए। सही है। वो मैं आपको बताऊंगा कि फर्क कहाँ, वो मैं सबको बताऊंगा ना कि इसका फर्क इधर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ताकि उसको पता हो कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। समझ तो गया मैं। अब वो उसने काम ही क्रिप्टो में करना है, तो मैं उसे कहूंगा ना भाई तू क्रिप्टो में प्रैक्टिस कर, तो फिर तू PSX का कर रहा है। नहीं तो फिर वो सिर्फ क्या, वो एक आपका कोर्स सीख के सिर्फ वो एक ट्रेडर या इन्वेस्टर ही बन सकता है? तो अगर उसने सिर्फ क्रिप्टो ही में काम करना है तो मैं उसको जबरदस्ती कैसे कहूंगा। नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे कि अगर उसने क्रिप्टो में काम करना है वो तो बात ठीक है, वो तो उसने करना है, वो तो एक उसका डिसाइडेड है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी। कि अगर किसी ने आपका कोर्स सीखना है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए, वो चाहता है मैं किसी रिसर्च हाउस का एक टेक्निकल एनालिस्ट बन जाऊँ, वो हाँ तो वो चाहता है बन कि जाए। मैं FTMO के अंदर जो है ना वो पेपर दे के वहाँ उनका फंड संभालूं, या मैं अपने तो जो जब मैं सिग्नल कह रहा प्रोवाइड हूँ करूँ, ये इस ये तरह हो जो ये सकता जो है। बाइफरकेशन, हाँ तो ये सुने ना कि जब मैं कह रहा हूँ कि हमने A से शुरू करना है, हाँ जी जी। तो आफ्टर ऑल FSC तक तो सेम पढ़ाई रहती है ना, उसके बाद बिल्कुल। आगे जाके बाइफरकेशन होती है एडवांस। ऐसे ऐसे ही है सर। तो जब तक तो हमने उसको साइंस सब्जेक्ट्स उसको पढ़ा दिए हैं, हम्म। तो वहां पे वो एनालिस्ट तो वहां पे मुकम्मल हो जाएगा। ओके। अब आगे जब स्पेशलाइज करना है कि इसने PSX में स्पेशलाइज करना है, इसने फॉरेक्स में करना है, इसने क्रिप्टो में करना है, इसने कमोडिटीज में करना है, वो वहां पे जाके बाइफरकेशन होगी। सही है। फिर वो उधर उन इन जगहों पे जाके अपने, ताकि उसको ये ड्यूरिंग द कोर्स ही पता चल जाएगा कि वो कमा सकता है या नहीं हाँ कमा लेकिन सकता। और मतलब ये कि कोर्स तो 4 महीने का है ठीक है, मतलब या 3 महीने का है। एक कोर्स है वो, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, फिर उसने डिसाइड करना है कि किस रास्ते पे जाना हाँ, है, उस स्पेसिफिक कोई कोर्स एक में वो रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी में वो बताना शुरू कर देगा कि जी मैंने इसके अंदर शुरू किया है, इसमें मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब वो एक रास्ता नहीं है कि कोर्स सीख के सिर्फ आपने PSX में ही ट्रेडिंग करनी है, या सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी है, या कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं, फिर उसने खुद अपनी तलाश करनी है कि मैं किस रास्ते पे निकलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो कोर्स जो है वो क्योंकि वो पूरा देखे ना डाइवर्सिफाइड है बच्चे आपका हर चीज़ के हैं, लिए। जब तक हम ये समझेंगे ही नहीं कि हर एक की नीड डिफरेंट है, हर एक का हम्म। रिस्क टू एपेटाइट डिफरेंट है। ऐसे ही। एक बच्चा है, वो है उम्र ही उसकी 15 साल है। हाँ जी। अब उससे मैं देख रहा था, एक 15 साल का बच्चा है, उसको 30 करोड़ रुपया पड़ा है क्रिप्टो में। ठीक है। 15 साल का बच्चा है। हम्म। तो अब वो सोचे वो जब 40 साल का होगा तो पता नहीं 30 अरब रुपया होगा उसके पास। ये भी हो सकता है, ना भी हो। तो वो अब अगर हमारे पास कोई 20 साल का बच्चा आ जाएगा, 15 साल का बच्चा आ जाएगा, तो हम उसकी एस्पिरेशंस को कैसे गला घोंट सकते हैं कि तूने इधर जाना है, नहीं इधर नहीं जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल पूछने का ठीक है मकसद ना। ये है कि और उसके रास्ते सारे खुले हैं। मेरे हम्म। बेटे ने सीए किया, ACCA किया। वो जी। कारों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ही फार्मूला 1 का बड़ा, ये जो वीडियो गेम्स आती थी, हाँ जी तो वो शुरू से ही फार्मूला 1 का बड़ा था, वो क्या शायकीन था। जी जी जी। शौकीन। तो वो उसने, अब वो फरारी भी मंगाता है, पोर्शे भी मंगाता है, और BMW भी, मर्सिडीज भी। इससे के नीचे वो बात ही नहीं करता। ठीक है, ठीक है। उसका शौक ही है, तो उसने सीए भी छोड़ दिया, उसने CCA भी छोड़ दिया। हम्म। शौक की खातिर तो आप बच्चे को, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। तो वो फैसला करेगा, वो कहेगा जी मुझे तो फॉरेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये है कि एक कोर्स से आप किसी जगह पे बंद नहीं रह गए, ये सिर्फ स्पेसिफिक टू द स्टॉक मार्केट है, या ये सिर्फ स्पेसिफिक टू द ट्रेडिंग है, स्पेसिफिक टू द इन्वेस्टमेंट है, नहीं। एक कोर्स जो आपका कर लेगा बंदा 12 हफ्ते का, वो उसके बाद उसके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, फिर उसने खुद डिसाइड करना है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है फिर हम ठीक। ये कि हम राउंड द क्लॉक
ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं सारे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपने तो स्टूडेंट्स के साथ, अपने बिल्कुल क्लाइंट्स के साथ। तमाम टीम अवेलेबल होती है। और आपको मैसेज करे, मुझे मैसेज करे, हाँ हफ्सा को करे, मुफीज को, मतलब सोहेल भाई को करे, सारा वक्त ही लोगों को जवाब दे रहे होते हैं। हाँ जी जी। चाहे हम तल्ख जवाब दें, चाहे हम सॉफ्ट दें, देते जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब बंदे को मिलता है, रिस्पॉन्स उसको मिलता ठीक है। है ना? बिल्कुल सही। तो मुझे कोई बंदा बता दें जो इस तरह राउंड द क्लॉक अवेलेबल है आपके पास। मुझे दुनिया में दिखाएं कि आप पाकिस्तान में कौन कौन लोग हैं जो इस तरह, आपको पे सर मैं बड़े कहूंगा बड़े बस जी बड़े आधा घंटा। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनके नाम तो हम नहीं ले सकते ज़ाहिर है हाँ जी। लेकिन उनके जो क्लाइंट्स हैं वो हमें आके बताते हैं, उनके क्लाइंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि हम मतलब ट्रेडिंग एप्लीकेशन नहीं चल रही, या अकाउंट का कोई मसला है, या पैसे के लेन देन में कोई मसला है, तो उसको फिर वो जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर है वो दिया जाता है, और कस्टमर सपोर्ट में आपको पता जी है कि वो बंदा अपनी जॉब के लिए बैठा हो, वो किस तरह उसको डील करेगा। यहाँ तो जी। हमारे पास तो इस तरह है कि वो डायरेक्टली मुझसे राब्ते में, आपसे राब्ते में, सुहेल भाई से डायरेक्ट बंदा है, हमारा जो जो मेंबर है, जो हमारा क्लाइंट है, वो डायरेक्टली राब्ते में। और हालांकि हम डायरेक्ट वेबसाइट से जवाब आपका देते हैं सर। ताल्लुक कोई नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम डायरेक्ट जवाब देते हैं लेकिन सर। हम लोगों की सुनते हैं, लोगों को उनको डिस्कस करते हैं, उनको ऑल्टरनेट भी हर बताते चीज़ हैं कि बताते अच्छा हैं, ये बिल्कुल नहीं हुआ तो ये होगा, चलो बिल्कुल हम बिल्कुल। हमारे सामने खोलो। हाँ जी हम जी। बैठे हुए हैं, हम देख पब्लिकली। रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, चलो जी जी। खोलो, हमारे सामने खोल दो, स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। तो पब्लिकली हम अवेलेबल उनकी है। सारे सॉल्यूशंस लेके आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का कितना दर्द है। हम्म। तो कोर्स जो आपने बनाया हमारी टीम के साथ मिलके, हमारी अगस्त 2023 में लाहौर में हम आए थे सुहेल साहब से, और आपकी बात हुई थी, फिर कोर्स हमने डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने करीबन 6-7 बैच करा दिए। अभी एक बहुत अच्छा हम कोर्स नया डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन करने के पीछे मकसद क्या है, सोच क्या है सर? यार उसके अभी भी ये डिनर में भी यही क्वेश्चंस था लोगों अच्छा। की तरफ से। सही। हाँ, हाँ मैंने को कहा, मुझे भी लोगों का यही सवाल आता है, तो मैंने कहा आपसे ही पूछूंगा हाँ। डायरेक्टली। तो वो मैं ये कहता था कि देखें, जब मैं छोटा था ना, तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि लोगों के पास कंप्यूटर हो ठीक ठीक। और वहां पे ये चार्ट्स हो। तो बिल्कुल। हम अपने वालिद साहब वगैरह को यही देखते थे कि वो पीला सा सफा होता था बिजनेस रिकॉर्डर का या वो डॉन का, हम्म। वो जिसमें रेट आते थे सारे, ऐसे ही ऐसे ही। को पूरा सफा भरा होता था हाँ, एक कंपनियों से। अलग से पेपर और होता है आगे, जी। हाँ जी, तो वो उसमें रेट्स होते थे तमाम कंपनीज के, तो उनको देख के और फिर वो ब्रोकर को फोन करना कि ये रेट है, वो रेट है, तो क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। तो इसी तरह हमने बिजनेस होते देखा। फिर जब वो बिजनेस प्लस का एक चैनल आ गया, हम्म। सलमान तासीर ने शुरू किया था, फिर वो उन्होंने टीवी पे बैठ के देखना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने का यही ख्याल आया कि टीवी पे बाय सेल हो रहा है। ओके। तो फिर वो उसके उससे क्लू लेते थे, तो वहां पे वो जो जिस जिसका माली मफाद वाबस्ता होता था वो पैसे लगाता था और आके अपना शेयर बोल ये। के चला जाता था। अच्छा। तो हमने वो भी टाइम देखा कि ठीक है। वो लोग वो करना शुरू हो गए। फिर ये हाँ। कंप्यूटर आ गया, उसके अंदर ये रेट चलने शुरू हुए, बड़े खुश हुए कि लो जी ये रेट चल रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक्स फिर भी नहीं आई थी। ओके। अच्छा, और अगर कैंडल स्टिक्स आ भी जाती तो उस जनरेशन को कंप्यूटर का अलफ भी नहीं पता, समेत मेरी जनरेशन जिसको कंप्यूटर का अलफ भी नहीं पता। बिल्कुल तो ठीक है। अब हम कम से कम ये कैंडल स्टिक वाला चार्ट खोल लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, इसको हम्म। सीख लेते हैं कम से कम। और उसके बाद जो हमसे जो अगली जनरेशन है जो वेबसाइट बना लेती है और ये जो कैंडल स्टिक्स के चार्ट को नई शक्ल दे सकती है, वो भी वजूद में आ चुकी हुई है। हाँ जी, ऐसे ही। अब हम जब अपना कोई विजन बताते हैं कि यार इसको यूं कर लो, तो हम सोचते हैं यार उस वक्त ये गलती हुई थी, उस वक्त ये गलती हुई थी, जब ये अखबार पढ़ के रेट देखते थे तो ये गलती होती थी, जब टीवी अच्छा अच्छा। देख के बोलते थे ये गलती होती थी, जब हम चार्ट खोल के हाँ, देखते हैं ये गलती होती है। हम ये समझते हैं कि इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकती है। सही है, अब बिल्कुल जिस तरह ठीक है। हमने एक वेबसाइट जो निकाली है, वो आपको मैंने बताया था, कोई 1.5 लाख क्लिक्स हैं उसके 4-5 दिनों में। जी जी जी, एक तो हफ्ते में। वो उसमें अब आप खुद सोचें कि वो हमने एक अपनी जेन की इख्तरा निकाली ना कि यार इसमें हम्म लोगों को आसानी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो हम हर चीज को, जो गलतियां हमने की या जिसको सीखने के लिए हमने 30 साल लगाए, जी। हम चाह रहे हैं कि लोग 2 महीने में, 3 महीने में सीख के तो वो टाइम जाए कि ये बगैर आगे का हम्म, सोचें। बिल्कुल ठीक। तो ये दुनिया तो इसी तरह ही चलती आ रही है। सही है। ये दुनिया जो है ये देखें, जो आपका जो दीन भी, अल्लाह ताला ने दीन इज वे ऑफ लिविंग, यानी कि दीन मजहब नहीं होता। आपने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, तो वो भी आप, अल्लाह मियाँ ने पहली यानी कि हजरत आदम पे मुकम्मल नहीं कर लिया था। अल्लाह मियाँ ने देखें 1.5 लाख या 1.25 लाख पैगंबर लिए उसको मुकम्मल करने में, और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। कमल हुआ जी। और फिर हाँ, इससे पहले कि यार हम भूल जाए, मैंने 2 बातें करनी है। एक तो ये है कि हमें दुआ करनी चाहिए, 9-10 मुहर्रम है, हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन और के जो शोहदा
जो जी उनके जी, साथी थे, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। बिल्कुल सर। ये आमीन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अहले बैत में से थे, और अहले बैत से मोहब्बत करने का हमें हुक्म है। बिल्कुल और उनकी सारी इज्जत, हमारे सर, आपका जान भी कुर्बान, बिल्कुल सर, हमारा बिल्कुल सब कुछ कुर्बान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक दूसरी चीज मैंने बताई थी, मुझे एक फोन आया था बड़ा डिस्टर्बिंग, मैं नाम नहीं लूंगा। वो बंदा कहने लगा कि देखें, हम तो पाकिस्तान में रह गए, लेकिन हम अकलियतों में से हैं। हाँ जी, वो और मुझे हम भी लोग, जी जी। जी, लोग हमसे जो है ना बहुत ही रेसिज्म का और थर्ड क्लास अछूत होने का सलूक करते हैं। हमारी प्लेट में खाना नहीं खाना, हमारे ये नहीं करना, ये हमें कुछ शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम लाइन लगा के उनके मुल्कों के वीजे हम्म लेते हैं, और वहाँ उन मुल्कों के जाके टॉयलेट भी साफ करने को तैयार है। हम्म। हमें उन मुल्कों का वीजा ही मिल जाए और वो शहरियत मिल जाए, यानी कि हमारी नस्लें गुजर जाती हैं उन मुल्कों की शहरियत लेने के लिए। जी जी। अभी वो मुल्क का सान खोल देना सब कुछ, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान खाली हो जाए। 25 करोड़ का मुल्क सारा ही उधर जा बसे। हाँ हाँ, अमेरिका, यूरोप, हम तो वीज़े लगाने के लिए ठीक है शेंजन ना? वीज़ा लग तो जाए हमें कुछ अमेरिका शर्म जाके। आनी चाहिए कि हमारे को कोई तो मयार जो है वो दो गले से हट के हो जाए, कि हम्म उसी जगह पे रह के हम उनको अछूत वाला दर्जा देते हैं, या उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हमारे मजहब से नहीं है। हम्म। तो और हमारे झंडे में भी सफेद रंग, हमारे पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था कि जो ये माइनॉरिटीज हैं वो हमारे इस्लाम सुकून के में भी साथ यही रह है सके। सर, हमारे इस्लाम में भी यही, हाँ जी। किसी के खुदा को बुरा ना कहो। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह ना किया करें। ये सारे इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत के नाते हम इंसान होने का तो सबूत देना है, सारों को गले से लगा के रखें, सारे बिल्कुल ठीक भाई है। बहने बिल्कुल हैं। ठीक और एक दूसरे की इज्जत करें, गरीब है तो फिर क्या है, अमीर है तो फिर क्या है, ठीक है। है। तो ये सारी चीजें तो साथ साथ ही चलती हैं, तो मतलब है कि थोड़ा सा कोई इंसानियत की तरफ से, तो हम बात क्या कर रहे थे, मैंने ये बात हम एक करनी थी जी जी, ये। हम बात ये कर रहे थे कि वो कोर्स बनाने के पीछे मकसद आपका क्या था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मकसद ये था कि भाई इसमें जो टाइम हमने जाया कर दिया, अब इससे आगे अगली जो नस्ल है इससे आगे को निकले। ठीक है, वो और एडवांस आपकी आपकी की हुई हाँ जो यार, ये गलतियां जो जो मैं थी उससे कहता कि पहले भाई सीख जाए। अल्लाह ताला ने भी एक हथौड़ा मार के एक ही दिन में पूरा वे ऑफ लाइफ नहीं दे दिया था। जी जी जी। मतलब कितने हजार साल लिए बिल्कुल सही है। देने में, और इंसान को आखिर में आके कहा कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई लोगों का टाइम बचे, सही और है। लोग आगे से आगे चल के, तो अभी भी देखें, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया में इस वक्त जो बेहतरीन ट्रेडर्स हैं ना, ये जो प्रॉप फर्म्स वगैरह के अंदर, वो इंडिया और पाकिस्तान से हैं। बिल्कुल अंग्रेजों को तो इतनी आता ही नहीं है। सही है। वो इतनी ना मेहनत करते हैं, क्योंकि वो मेहनत नामी चीज वहां से हटके ये इधर सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में आई हुई है। चाइनीज मेहनत करते हैं, हम्म। और ये इंडियन पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, यही दुनिया चला रहे हैं, जी आप जी देख लें। जी जी जी, तो वही बांग्लादेशी भी इन्होंने जाके पाकिस्तानी चलाया, श्रीलंकन जी। यूएई भी इन्होंने चलाया, जी जी। अरबों ने तो नहीं चलाया। नहीं अरबे तो नहीं। काम ही नहीं करते। जी ऐसे ही है। इसी तरह ये जो इस वक्त जितने मुल्क हैं खाली हो रहे हैं हुनर से, ये चाहे वो जापान है, चाहे ये यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, तो वो इन्हीं मुल्कों से बंदे लेके जा रहे हैं ना अपना। ये मजदूर भी इन्हीं जगहों से ले जा रहे हैं, टेक्निकल्स भी इन्हीं लोगों से लेके जा रहे हैं, कंप्यूटर वाले भी यहीं से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। तो कोर्स के रिलेटेड मैंने आपसे कुछ सवालात करने थे, ज़रा हमारा कोर्स से पहले जो है वो आखिरी एक दंगल है, उसके बाद तो फिर वो नॉर्मल सारी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा लोगों के जो सवालात मुझे मौसूल होते हैं वो मैं आपसे ही डायरेक्टली पूछूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोग उसको समझ भी पाएंगे। तो वो हमने बात भी की। याद रखिएगा, दंगल ऑफर जो है वो हमारी, ज़ाहिर है इस ये कोर्स अब हमारा इंशाल्लाह अगले जुलाई से शुरू, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई से। तो ये लास्ट दंगल है कोर्स से पहले का। तो ऑफर से फ़ायदा उठाने के लिए नंबर पर रब्ता कीजिए, 0336 244 44 6। 12 जुलाई से जो है वो ये हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है, और कोर्स के साथ 6 महीने की आपको सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्टर साहब के ग्रुप की मिल जाती है। सर अपने टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो मैं ज़रा आपको बता दूं, और ये स्टॉक इंटेल जो है वो मेरे पास माशाल्लाह से क्या ही वेबसाइट है। और ये पाकिस्तान में एक दुश्वारी सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक दुश्वारी ये रहती है टेक्निकल करते वक्त हमें, ट्रेडिंग भी हो चाहे कुछ भी हो, हमें इंटरनेट फिर का ये मसला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग व्यू पाकिस्तान में ना आता, हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो हम कहाँ ही शायद हम जाते तो हैं। मर ही जाते। हाँ, हम कहाँ ही जाते हैं, सही बात है। हम्म। तो ज़रा मैं अपने जो चार्ट्स हैं वो दोबारा से रीलॉगिन कर लूँ, एक दफ़ा करना ही पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और हमारा शो चूंकि अब हम जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं, बस ये रिकॉर्ड होने के बाद जो पोस्ट हो जाता है, तो इसलिए आप देखते हैं कि ये बिल्कुल रॉ होता है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की एडिटिंग वगैरह हम करते नहीं है। जो बात जैसी आ रही है वो वैसी आपके सामने आ रही है, इसके अंदर कोई कटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए ज़रा कुछ थोड़ा बहुत हमारे साथ आपको
चलना पड़ेगा इस तरीके से। जी, तो आज के सर हमारा स्टॉक है उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, ये है मेरे पास सबसे पहले डबल जीएल। और डबल जीएल ने सर यहाँ पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है वो वीकली का एक ब्रेकआउट दिया है। और वीकली में यहाँ पे चैनल मेरा जी चार्ट मेरा खुल जाता है ज़रा सा, तो मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पे डबल जीएल इसको। सर ये डबल जीएल है, और डबल जीएल को आप देखेंगे ये इसका हाई था करीबन 52-53 रुपए का, और उसके बाद इसने यहाँ पे अब जाके ये अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा है। इस हफ्ते डाउन ट्रेंड टूटा है, और इस हफ्ते ज़बरदस्त किस्म की रीटेस्टिंग भी हुई है, और उसके बाद इसने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग भी हमें दे दी है। अब जो इंपॉर्टेंट एरिया है बाइंग के लिए वो यही है 1870, इसने जो है वो 1877 पे क्लोजिंग है, तो ये 19 से 18 पूरा का पूरा बाइंग एरिया है। 16 रुपये 80 पैसे से नीचे आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा इसका, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट था रेट का, वो रेट से नीचे नीचे हम, क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया है, उससे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 20 रुपये का है, दूसरा टारगेट 21.50 का है, और तीसरा टारगेट 23 रुपये 70 पैसे का है। जबरदस्त किस्म का इसने वीकली पे ब्रेकआउट दिया, तो 23.70 के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे डबल जीएल को। इसके अलावा जी वीकली पर ही दूसरा स्टॉक है हमारे पास, वो है सरल पाकिस्तान। और सर्ट पाकिस्तान को अब आप देख सकते हैं कि ये वीकली के एक तो अप ट्रेंड के जो चैनल है उसके अंदर आया, उसको रिटेस्ट किया नीचे से, यहाँ पे उसने इस दफ़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग दी है। अच्छा, साथ ही इसका जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से अगर हम देखेंगे 120 रुपये का इसका जो हाई लगाया था, एक तो खैर हाई था और उसके बाद इसने नीचे क्लोजिंग दे दी थी, तो उसी को हम काउंट करके चलेंगे। तो यहाँ से जो इसका एरिया था वो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा इसने कोशिश करी ब्रेकआउट देने की, बट इस हफ्ते जो है वो ये ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। करंट रेट है 100 रुपये का, 100 रुपये से समझ लें कि ये नीचे अगर आता है मिलता भी है तो बहुत अच्छी बात है। 96 रुपये तक जो है वो आपकी बाइंग होगी 100 रुपये से। 96, अभी तो 101 है, 101 पे मतलब 101 से करंट रेट से लेकर 96 तक आपकी बाइंग एरिया है। 92 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। जो टारगेट इसके अंदर लेके चलेंगे वीकली के ऊपर वो 109 रुपये 50 पैसे का, और फिर 118 रुपये का टारगेट आप इसके अंदर 118.50 का टारगेट सर्ल पाकिस्तान में लेके चलेंगे। इसके अंदर भी एक शानदार किस्म का ब्रेकआउट है, और साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इतने बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर लगे हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इसके अंदर भी दोबारा बाइंग का इंटरेस्ट, बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो मौजूद है सर्ल पाकिस्तान में। अगला स्टॉक जी हम आ जाते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास है जी ट्रीट कॉरपोरेशन। और ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, और फिर अब जो है उसने क्लोजिंग यहाँ पे दिया। इसकी भी जो बाइंग है वो करंट रेट्स पे होगी, करंट रेट से लेके मतलब 24 रुपये से लेके 23 रुपये तक ये पूरा बाइंग जोन है इसका। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 21 रुपये से नीचे नीचे का, फिर वो जो अप ट्रेंड का चैनल है वो भी टूट जाएगा, और मेजर सपोर्ट एरिया भी इसका टूट जाएगा, तो 21 रुपये से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा इसका। करंट रेट से लेके 24 रुपये से 23 रुपये तक बाइंग करेंगे। 25 रुपये 50 पैसे पहला इसका टारगेट है, दूसरा टारगेट 26 रुपये 80 पैसे है, 90 पैसे है, और फिर इवेंचुअली इंशाल्लाह चैनल का टॉप है जो कि 29 रुपये 30 पैसे नजर आता है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे तो बहुत तगड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे अब बनना शुरू हो गए हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर। और छोटा स्टॉक है चौथा स्टॉक है जी, चौथा फोर्थ स्टॉक है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इस स्टॉक के अंदर बात करने की वजह यह है कि एक तो खैर वैसे रिफाइनरी सेक्टर उस तरह से तो नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन फिर भी मैं शामिल कर रहा हूँ, एक उम्मीद है इससे, एक उम्मीद कह लीजिए, एक नज़र कह लीजिए कि वो इसने अपना एक तो डाउन ट्रेंड तोड़ा, डाउन ट्रेंड तोड़ने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आया, डाउन ट्रेंड को टेस्ट किया, अप ट्रेंड के चैनल में अभी भी मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर यह है कि ये मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करके उससे ऊपर आके और इसने यहाँ पे उसके करीब करीब क्लोजिंग दे दी। मूविंग एवरेज 200 32 रुपये 20 पैसे पे बनती है, और 32 रुपये से नीचे 32 रुपीज से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा। बहुत ही छोटा सा माइनर सा इसके अंदर रिस्क है। रिवॉर्ड इसके अंदर फिलहाल बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड तोड़ चुका है, उसको रीटेस्ट कर रहा है, चैनल के अंदर भी खड़ा हुआ है, मूविंग एवरेज 200 से भी ऊपर है। करंट रेट पे इसके अंदर बाइंग बनेगी 33.50 से लेकर 33 रुपये तक इसके अंदर बाइंग बनेगी। 32 रुपये से नीचे नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 35 रुपये 80 पैसे का है, दूसरा टारगेट 37 रुपये का है, और फिर इवेंचुअली 38 रुपये 25 पैसे का टारगेट आप इसके अंदर लेके कंटिन्यू कर सकते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। वॉल्यूम्स जो इसके अंदर लगे हैं आखिरी दिन, अगर आखिरी जो इसने सबसे बड़ी कैंडल बनाई थी ब्रेकआउट की, वो 5 करोड़ के वॉल्यूम इसके अंदर लगे हैं, और उसके बाद उतनी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आई, तो अच्छी खासी बाइंग मौजूद है। जरा सी एक रीटेस्टिंग और कह लीजिए कंफर्मेशन है, यहाँ पर बाइंग करेंगे तो एक बहुत अच्छा चार्म पीआरएल के अंदर भी नजर आ रहा है। तो ये जी आज के हमारे टॉपिक्स थे, जो कि 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। अब कुछ स्टॉक डॉक्टर साहब से रिव्यू करवा लेते हैं सर, कुछ स्टॉक्स को आप रिव्यू कर दीजिएगा जल्दी से, और फिर इंशाल्लाह हम अपना शो को कंडक्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन खोलिएगा सर और बताइएगा सबसे पहले तो बीको के बारे में। बीको स्टील्स 12 रुपए का करीबन कोई बड़ी स्पीड से जो 24 रुपये हो चुका है, कैप पे कैप लगे जा रहे हैं। लास्ट डे उसने जरा 20 रुपए के करीब करीब एक रीटेस्टिंग भी की है। तो बीको में क्या हुआ है सर, इतनी स्पीड से जो निकला है, टेक्निकल मूव है इसके अंदर, कुछ क्या हुआ है? साइडवेज में था स्टॉक, स्प्रिंग की तरह जंप किया है इसने। एक तो ये मार्केट को भी बीट कर रहा जी जी बिल्कुल। है, इसके वॉल्यूम्स देखें,
ये हम्म। ओबीवी देखें, इसने भी बाइंग दे दी हुई है। बिल्कुल और ठीक ये है। एडीएक्स देख लें, ये भी ट्रेंड के अंदर है, यानी कि इसके ट्रेंड सारा, और ये खुद 70 से ऊपर चल रहा है और अभी तक कोई डाइवर्जेंस नहीं आई। तो ये 12 रुपए का 24 रुपए हो गया सर, डबल हो गया ये स्टॉक विद इन अ जी। वीक। तो तो ये यहाँ पे इसने, ये देखें, ये इसका ये 10 रुपए जी जी 75 पैसे से ये शुरू हुआ है इसने जी बाहर जी निकलना। जी जी। और अभी ये इस वक्त ये देखें, ये इसका ये वीक हाई है, ये वीक लो है। हम्म। और इसमें अगर हम डेली पे आ जाएं, ये देखें नीचे बाइंग कितनी आई है। बिल्कुल। ये इससे डेली के लो पे गया है और यहाँ से फिर एकदम फिर दोबारा उठा है। जी जी, कल रिटेस्ट हुआ है इसके अंदर एक। जी। तो अभी तो ये बहुत स्ट्रांग चल रहा है जी, और इसका जो टारगेट आ रहा है ना, वो हम्म। तकरीबन 34 रुपीज का, 36 रुपीज का आ रहा है। तो इसके अंदर अभी भी मतलब किसी ने अगर बाइंग मिस कर दी है तो कर सकता है बाइंग, या महंगा हो गया बहुत? लेकिन उसको फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्या स्टॉप लॉस क्या बनेगा? ये अगर अगर इसने कल बाइंग करनी है परसों, हाँ। तो 24 रुपये। 24 रुपीज 24 रुपीज 50 का स्टॉप लॉस है इसकी। ठीक है, 24.50 या उससे नीचे का कुछ स्टॉप लॉस रखेंगे। 34 रुपये का इसके अंदर टारगेट नजर आ रहा है बीको स्टील में। ठीक है सर। दूसरा स्टॉक बताइएगा, GAL। बहुत ही कोई ईद करा दी इसने जरा नीचे जाके, और वापस से जो है ना लोगों की ईद करा दी कल के दिन में। तो इसने ये जो ये जो इसका था ना, ये देखें, ये इसका इसने अपना प्रीवियस मंथ हाई भी तोड़ दिया है, ओके। और प्रीवियस वीक हाई भी तोड़ दिया है, प्रीवियस डे भी इसने तोड़ दिया था। ठीक ठीक ठीक। तो इस वक्त तो ये, और ये इस वक्त ये इचुबुकु क्लाउड आपको नजर आ रहा है। जी नजर आ रहा है। ये आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है। ये इसको इसके इसके ऊपर जाके अब ये बंद हो रहा है। ओके। अब ये आगे से जाके अब अपनी नई रैली शुरू करेगा। और इसका जो टारगेट आ रहा है मेरे पास, अपना इस वक्त टारगेट आ रहा है ये 530 रुपये। 528 का। ठीक है। जी। तो अब अभी भी इसके अंदर मतलब 538, हाँ, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 80 रुपये की जगह मौजूद है, ये तो इसका स्टॉप लॉस है 427 का। 427 का स्टॉप जबरदस्त हो गया सर। 427 के स्टॉप लॉस के साथ GL में आप बाइंग करेंगे तो 528-30 रुपये का टारगेट इसके अंदर नजर आ रहा है। और और स्टॉप लॉस का जब मतलब है, जब वो हिट होता है तो चुप करके बाहर चूचरा किए बगैर। ऊंचा किए बगैर इसको जाहिर है। डिसिप्लिन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है आपने ट्रेडिंग की है, बेचने के लिए स्टॉक खरीदा है, तो बेचना सिर्फ ऊपर ही नहीं होता, नीचे भी बेचना होता है। ठीक है सर, अगला स्टॉक बताइएगा। RPL, रोशन पैकेजेस। ये भी ज़रा पैकेजिंग सेक्टर के अंदर जो है वो बड़ी स्पीड से भागा है। 22 रुपये का स्टॉक हो गया है, और ये 14-15 रुपये पे घूम रहा होता था सर। तो एक ये डाइवर्जेंस डेवलप हुई है। ठीक है। एक तो एक बार। इसमें थोड़ा सा, एक तो होशियार रहना है। ओके। और इसमें ये जो है, ये ओबीवी तो मार्केट से, यानी कि ये अपने उससे, ये वैसे इसका यानी कि सॉरी, मार्केट्स को ये बीट कर रहा है। ठीक ठीक और इसमें ये ओबीवी देखें, ये इस मूविंग एवरेज से इसने दोबारा सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर को गया है। ठीक ठीक। इसने इसको तोड़ा नहीं है, इस मूविंग एवरेज को। ओके। तो इसका मतलब है कि ये एक रैली करेगा हम्म। मजीद। ठीक है। और ये देखें, ये एडीएक्स देखें, ये 25 से ऊपर है, यानी कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और डीएम भी पॉजिटिव चल रहा है, अभी तक तो इसके ट्रेंड में तो कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन और ये इसका, डाइवर्जेंस बनी हुई है। ये इसने, जी, लेकिन ये है कि डाइवर्जेंस बनी है, लेकिन फिर दोबारा ये 24 रुपए या डबल टॉप तो जरूर लगाएगा। अच्छा, मतलब थोड़ी सी गुंजाइश है। छोटा स्टॉप लॉस रख के जी। थोड़ा सा काम कर सकते हैं इसके तो, ऐसा चाहे है? लेकिन अदरवाइज ये इसने तोड़ दिया फर्ज करें, हम्म। तो हम्म। फिर इसका टारगेट 28 रुपीज का। हाँ, तो बेहतर क्या रहेगा फिर कि अगर 24 का अगर अगर ब्रेकआउट दे तो अगर, काम अगर करें? ये बेहतर क्या रहेगा, 24 का ब्रेकआउट दे तो काम करें? जी, इसके अंदर जो नई जो पोजीशन है ना, वो 23 रुपए के ऊपर बनती है। ये हाँ। प्रीवियस डे हाई को तोड़े ना, जी जी। तो आप नई पोजीशन ले लें। नई पोजीशन ले लें, ठीक है। ठीक है, जी। पर उस पे ये प्रीवियस डे हाई ये है ना, ये देखें, ये पीली लाइन। जी 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 जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है सर। तो ये 22 22 रुपये 43 पैसे है, तो 22 रुपये 45 पैसे आए तो ये आप ले लें, और ये फिर यहाँ पे आप वेट करें, अगर इसको भी तोड़ के ऊपर को निकल जाए तो फिर ये इसका टारगेट है ओके सर। ओके। ओके। और 28 रुपए का। और इसमें क्या स्टॉप लॉस रहेगा फिर हमारा? इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो लंबा है, बड़ा है।
बीस 20 रुपये पचास 46 पैसे। 2 रुपये नीचे और चार जी। रुपये ऊपर, ठीक है, 1:2 का रेशियो है, ठीक है, सही आ रहा है। अगला स्टॉक सर आपका भी फेवरेट रहा है, टेलीगार्ड। पिछले हफ्ते थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर की वजह से इसने मूव तो दिखाया है टेलीगार्ड ने। ये 50 से ऊपर अब डेफिनेटली इसकी बाइंग बनती है, मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। हम्म। और फिलहाल इंडेक्स से तो नीचे है ये, ठीक है। अभी मूव सही शुरू नहीं हुई। हम्म। और वॉल्यूम इसके देखें, ये इसकी ये दरम्यान में ये इसका नॉर्मल चल रही है, इससे ऊपर चल रहे हैं वॉल्यूम्स, ओके। यानी कि इसके अंदर इसके पास वॉल्यूम्स भी हैं। और ये ओबीवी है, ये देख लें, ये भी मूविंग एवरेज से ऊपर है। और ये बाय, इसने भी बाय की कॉल दी हुई है ओबीवी ने। ठीक है। और ये इसका है आपका एडीएक्स, देखें, जी जी। ये अब एडीएक्स ऊपर को इसका रुख है। और ये डीएम पॉजिटिव है और ये 25 से ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब आप इस पे आ जाएं, तो ये यहाँ पे इसका अगर ये इसका अब मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपने पोजीशन लेनी है ना, ये देखें, ये इसने कितनी दफा ये जो प्रीवियस मंथ हाई है ना, ये चिट्टा जो डॉटेड है, जी जी जी। ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 हम्म 7 8 9 9 महीनों से ये इस लेवल के ऊपर, ये जो है ना इसका लेवल, हम्म। 8 रुपये 25 पैसे का, जी जी। इससे टकरा के वापस आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा इसके ऊपर जिसने नई पोजीशन लेनी है ना, हम्म। वो 8 रुपये 30 पैसे से ले। ओके। और 8 रुपये 30 पैसे से ले, और उसका जो 9 रुपये 50 पैसे इसका या 40 पैसे टारगेट है। ठीक है। फिर इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा सर? ये 7 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। ये 200 ईएम है ना, ये ओह देख। जबरदस्त। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा स्टॉप लॉस हो गया इसके अंदर। जी। ठीक 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 है सर, टैली में भी हमारी बात हो गई। आखिरी स्टॉक बता दीजिएगा सर, एनआरएसएल। केमिकल सेक्टर, लोटे हो, डॉल हो, डबल जीएल है, जरा मूव आई है। एनआरएसएल भी आखिरी दिन कैप लगा था। एनआरएसएल क्या चीज है? ऐसे एनआरएसएल निमेर रेजिन्स, अच्छा, ओह। केमिकल सेक्टर सर। आखिरी दिन कैप लगा है सर, बड़ा जबरदस्त उस पर वॉल्यूम वॉल्यूम आया है, जरा केमिकल सेक्टर में मूव सर दे रहा है ਤੁਹਾਡੇ कैप। स्टॉक ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। हाँ केमिकल सेक्टर में बड़ा अच्छा चल रहा है सर। इसमें इसकी जो वैसे तो इस वक्त इसका रेट चल रहा है, क्या रेट है इस वक्त? 32 रुपये 70 पैसे। 32 रुपये 70 पैसे। जी सर। इसके अंदर जो पोजीशन लेनी है ना आपने, 34 रुपए के ऊपर नया नई बाइंग करनी है। ओके हो गया। और इसके अंदर जो टारगेट है वो 41 रुपीज का है। ठीक है, और स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस इसका ये है। 30 रुपये, ठीक है, 4 रुपये नीचे और 6 रुपये 7 रुपये ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये ये है इसका 34 रुपये चार्ट। के ऊपर बाइंग बनेगी इसके अंदर, वैसे ट्रेंड में है स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम वैसे वगैरह भी काफ़ी वैसे है। ये ट्रेंड के अंदर है, ये 50 से ऊपर निकल गया है। बिल्कुल ठीक है। और ये वॉल्यूम भी इसका अच्छा है, ओबीवी ने बाइंग कॉल दी हुई है। और ठीक ये ठीक। एडीएक्स में भी ये पॉजिटिव चल रहा है, ये देखें 25 से ऊपर को निकल गया है। हाँ। और ये अब ये पहले इसका एडीएक्स का रुख नीचे की तरफ था, अब ये साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ओके। ओके। इतनी लंबी चौड़ी मूव की तो नहीं है इसमें, लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि इसका टारगेट ये है। ठीक है, 41 42 रुपीज़, ठीक है सर। बिल्कुल जी। ठीक है सर, स्क्रीन बंद कर दीजिएगा। बस हमने जो है वो प्रोग्राम कंक्लूड करना है। आज ज़रा हमने थोड़ा सा मिस किया है। मिस क्या किया है ज़रा सा, मैंने खुद ही सेगमेंट आज ऐड नहीं किया कमोडिटीज़ का और डिफरेंट मार्केट्स का, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ज़रा हम नॉर्मल, क्योंकि हमारा कोर्स भी था तो उसके रिलेटेड भी आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो अब हम ज़रा नॉर्मल दंगल ज़रा करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो फिर वो कमोडिटीज़ हों, बाकी जो डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसको भी हम देखते हैं, तो उसका भी मकसद यही रहता है कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर भी हम सारी चीज़ें यही सिखाएंगे। और कोर्स के मुतालिक जो भी तफसीलात आपने लेनी हो, 0336 244 4466 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएगा। और दंगल के जितने भी कमेंट्स होते हैं वो मैं खुद पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब खुद पढ़ते हैं वो कमेंट्स, तो आप लोग अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर हमें दिया कीजिए, ताकि आपकी जो राय है, आप क्या जहन में समझते हैं कि इस
प्रोग्राम को किस तरह बेहतर बनाया जाए। हर हर हफ्ते बैठते हैं, वो आपके लिए ही बैठते हैं और सारी वर्किंग आपके लिए ही की जाती है। ज़ाहिर है, एक प्रोग्राम को लाइव करके और उसी तरह से पोस्ट करना, उसके लिए एक पीछे बड़ी वर्किंग चाहिए होती है, तो उसके ऊपर हम लगे हुए होते हैं। और आपका जो फीडबैक है वो उस प्रोग्राम को आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर करेगा। तो अपना फीडबैक, अपनी राय, अपना जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम इस प्रोग्राम को मजीद आप लोगों के लिए बेहतर करें। इंशाल्लाह ताला अगले दंगल में फिर डॉक्टर साहब के साथ जो है वो आपकी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।